ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज के श्लोक टेस्ट के लिए श्लोक नंबर है 14वें अध्याय का 15वां श्लोक, अध्याय 14 का श्लोक नंबर 15 और 11वें अध्याय का 35वां श्लोक, अध्याय 11 का श्लोक नंबर 35। और सबसे पहले श्लोक संबंधी जो पॉइंट्स हमने सुने हैं वो पॉइंट्स बताना है। हेलो। ओम शांति। ओम शांति देवी। पहला पहला इसमें पॉइंट सुना था रजोगुणी संगम युगी शूटिंग का स्वभाव। तो इसमें बाबा ने बताया था, बाबा ने बोला जो आत्मिक स्थिति धारण करते हैं वो परमपिता परमात्मा के बच्चे हैं। मतलब किसके बच्चे हैं? आत्मिक स्थिति धारण करते हैं तो परमात्मा के बच्चे, और नहीं धारण करते हैं तो वो जो देह भान में रहते हैं, देह भान में रहकर फिर शरीर छोड़ेंगे तो जब विनाश आएगा तो विनाश काल में वो मतलब गाड़े जाएंगे या भस्म किए जाएंगे। बाबा ने पूछा तो मिट्टी में गाड़े जाएंगे, इसलिए वो देहभान की मिट्टी में रहेंगे। अंत तक वो आत्मा रूपी बच्चे मेरे नहीं है, वो इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट के बच्चे हैं जो द्वापर युग से आते हैं, तो वो मेरे बच्चे नहीं है। यही पॉइंट था। यहाँ संगम युगी शूटिंग का स्वभाव किस हिसाब से बताया माता जी, बताइए। संगम युगी शूटिंग का स्वभाव इस हिसाब से बताया है कि जब संगम युग में जो अभी हम लोग शूटिंग काल में जो भी जो इस समय तो शूटिंग का समय चल रहा है, तो जो पाप कर्म को पूरी तरह नहीं भस्म करते, मतलब वो आत्मिक स्टेज को पूरी तरह से नहीं धारण करते, वो कर्मणा सेवा में ज्यादा लगे होते हैं। तो वो द्वापर युग से मतलब क्योंकि कर्मणा तो द्वापर युग से ही शुरू होती है कर्मणा का कार्य। तो उस समय से मतलब वो उसी जन्म में जाएंगे, द्वापर युग में ही जाएंगे। जैसे आप पूरा अपना देह भान नहीं जो जलाते हैं यहाँ पर, तो उनका मतलब पुरुषार्थी पूरा नहीं होता है, तो वो रजोगुणी ही रह जाते हैं देहभान रहने से। देहभान छोड़ ही नहीं पाते, तो पूरी तरह से वो अपने को मतलब देहभान छोड़ना क्या, जला नहीं पाते, मतलब योग के द्वारा अपने पापों को भस्म नहीं कर पाते हैं। और जैसे बाबा तो बोलते हैं ना कि योग इतनी तीव्र अग्नि हो योग की कि सारे पाप भस्म हो जाएं। तो जब वो भस्म नहीं कर पाते हैं, जैसे योग अग्नि तो सारा कचरा जला देती है, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाते हैं और भ्रष्ट इंद्रियों के कर्मों के तब वो भ्रष्ट इंद्रियों के कर्म के हिमायती, जैसे द्वैतवादी द्वापर युग में ही वो फिर जन्म लेते हैं। मतलब यहाँ ही वो शूटिंग ऐसी करते हैं, जिसका मतलब एक श्लोक और बताया था चौथे अध्याय का, जो चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टि के अनुसार। तो जो शूटिंग पीरियड में कर्मों को महत्व देते रहते हैं, वो ज्ञान योग को महत्व नहीं देते हैं, तो ऐसे प्रभाव में जन्म लेते हैं। ऐसे मतलब वो यही शूटिंग कर लेते हैं वो। ठीक है दीदी। और उनके लिए ये भी बोला ना कि ड्रामा तो हूबहू रिपीट होता है, तो उसमें परिवर्तन नहीं हो पाता। चाहते तो है परिवर्तन करना, लेकिन वो ड्रामा में नूद हो चुकी है, इसलिए उनको मतलब बताया मूढ़ा जन्मन जन्मनि। फिर वो ड्रामा तो बन ही गया है, तो उसमें फिर उनको वैसे ही जन्म लेना पड़ता है। ठीक है माता जी, श्लोक पढ़िए माता जी। हाँ, श्लोक है 14 अध्याय का 15वां श्लोक। रजसी प्रलयम गत्वा कर्म संगसु जायते तथा प्रलीना तमसी मूढ़ योनिषु जायते। ठीक, आगे बताइए राजा खेड़ा के माता जी। हाँ दीदी। तमोगुणी संगम युग की शूटिंग का स्वभाव। अभी ब्राह्मणों की संगम युगी दुनिया में भी शूटिंग होती है। शूटिंग पीरियड में जो जितना तमो प्रधान बन जाते हैं, शंका रंग में आने से उतना ही खुद भी दुखी अनुभव करते हैं और दूसरों को भी दुखी अनुभव कराते हैं। दूसरों को भी दुख देते रहते हैं, कहते हैं हम भगवान के बच्चे हैं, परंतु भगवान के बच्चे सुख देंगे दुख देंगे क्या? हेलो। हाँ जी, श्लोक इसमें श्लोक संबंधित क्या बात आई है माता जी, बताइए।
लोक संबंधित। आप सोचिए, तब तक नदिया के मत जी बताइए अगला पॉइंट। हाँ जी दीदी। दीदी 11वां श्लोक संबंधित पॉइंट बताओ। बताइए। अहिंसा परम धर्म। तो भगवान आकर क्या सिखाते हैं हमको? राजयोग सिखाते हैं। तो जहाँ हिंसा का कोई नाम निशान नहीं होता, जैसे बाहर की दुनिया साधु संत जो होती है वो तो हमारा हिंसक युद्ध नहीं सिखाते थे, और भगवान आकर हमारा हिंसक युद्ध कैसे सिखाएंगे? जैसे महाभारत में जो हिंसक युद्ध की बात आई है वो गलत है। भगवान आकर अहिंसक युद्ध सिखाते हैं। तो जैसे गीता में आया कि हमारा काम क्रोध जो होती है वो महाविकार है, इससे युद्ध करना सिखाना चाहिए बाबा। और एक पॉइंट, खूनी ना हो खेल। खूनी ना हो खेल का मतलब यही है कि जैसे बाबा ने बोला कि गेहूं पीसा जाता है तो गेहूं के अंदर रहने वाला जो गुण हुआ वही पीस जाती है। ऐसे ही ना हो खेल विनाश का महामारी महाभारत जो युद्धों का खून की नदियां बहेगी उसमें जो पापाचारी आत्मा होंगे वही उस विनाश में घिस जाएंगे। ठीक है, श्लोक पढ़िए माता जी। हाँ जी दीदी। संजय उवाच इतच्छ्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलि वेपमानं किरीटी नमस्कृत्वा भूयो एवाहो कृष्णं संगतत् भीतो प्रणम्य। और दूसरा सगत अर्जुन गतम है, संगतत नहीं, सगत गतम। सगत गतम। ठीक है हम्म। दीदी। सगत गतम भीतो प्रणम्य। हम्म। और दूसरा अर्जुन उवाच स्थाने ऋषिकेशो तव प्रकृता जगत प्रलु सत्ते नुरुंचते च राक्षसी भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्सन्ति च सिद्ध संगः। ठीक है ठीक माता है जी। दीदी। राजा खड़ा के माता जी सोचे क्या? हाँ दीदी, एक इसमें ये बताया है, वही अवगुण जिनमें भरा पूरा रहता है आत्मा मूलमती के राजस्वों में पैदा होती है। और एक ये भी बताया है, जैसे जो अपने संस्कारों को परिवर्तन करने में बुद्धि की इतनी ऊंची क्षमता जिनकी है ही नहीं, जो अपने ज्ञान की प्रकाष्ठा से अपने गुण अवगुणों को गुण धर्मों को पूरा बदल सके, अग्नि में के राख कर सके। नहीं तो ऐसी आत्मा का प्रभाव इसी तरह से होता है जैसे उन्होंने अपने संस्कारों को ही वैसे बना के रखा है, तो उनको वही जन्म मिलता है, ड्रामा हु रिपीट होता है। तो इस बात से उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो पाता, जब कोई चाहेगा नहीं, और वही शूटिंग उनमें हो चुकी है, तो मुड़ा जन्मनी जन्मनी। ठीक है माता जी, आगे ये गलत बताइए। बताया? आगे क्यों 11 9 दीदी? सुनो माता जी। हाँ जी। क्या माता जी, राजा खड़ा के माता जी क्या बोल रहे? क्या मैं कभी सही बता पाऊंगी, ये पूछ रही थी। क्या? मैं ये पूछ रही हूँ, जैसे मैं कभी सही बता पाऊंगी कि नहीं बता पाऊंगी, पता अभी नहीं तो लगता ठीक है ही जो। बताया ना आपने, अभी क्या गलत बताया? प्रश्न इसलिए रिटर्न पूछा जाता है क्योंकि आप कहाँ तक उस पॉइंट को समझे हैं। एक होता है कि मुरली हम नॉर्मली जो डेली सुनते हैं, बाकी यहाँ हाँ। जो श्लोक में मुरली के पॉइंट्स डाले जाते हैं, तो श्लोक में कौन सी ऐसी बात है जिससे वो पॉइंट टैली हो रहा है, वो बात समझ में आनी चाहिए ना हमें। नहीं तो सिर्फ हाँ, तो हम पॉइंट की तरह पॉइंट पढ़ेंगे तो फिर श्लोक नहीं बुद्धि में बैठेगा। श्लोक से हाँ, तो मुरली किस तरह टैली हो रही है, इससे गहराई से समझना जरूरी होता है। इसीलिए पूछा, क्योंकि पॉइंट तो सभी ही नोट करते हैं, लेकिन श्लोक सही टैली करके कितना गहराई से समझ में आया या नहीं, ये जानने के लिए बस प्रश्न पूछा जाता है क्रॉस में। कोई बात नहीं दीदी, मैं ये अब मतलब मन में ऐसा लगता है, जैसे कभी सुनाऊ ना तो ऐसा लगता है कि इतने नहीं तो दिनों से ज्ञान में। निगेटिव, हमारा तो लक्ष्य ही है पॉजिटिव संकल्पों से राजधानी स्थापन करना। फिर अगर हाँ हम इस दीदी। कलयुगी दुनिया में रह के निगेटिव के प्रभाव में रहेंगे तो कैसे हम बाबा को सहयोग देंगे ना। पहले तो इस दीदी एक निगेटिविटी को खत्म करना है पूरा। दीदी, एक बात समझनी थी, पूछूं? हाँ बताइए। जैसे एक पॉइंट में धृतराष्ट्र और गांधारी के बारे में बताया है ना,
हाँ जी, जो वो जंगल के कांटों में गए थे ना, तो आग की कांटों अग्नि के में। जंगल में जाकर वहां आग लगी और भस्म हो गए। हाँ, तो मतलब ये श्लोक में तो ऐसा नहीं है, मतलब ये ऐसा उनके नहीं साथ, है। हाँ, मतलब यहाँ हम्म। उनके साथ विदुर और कुंती भी गई थी, तो वो भी तो मतलब विदुर नहीं, जैसे, धृतराष्ट्र गए, धृतराष्ट्र। नहीं, उनके साथ में कुंती और विदुर भी गए थे, ऐसा मतलब सीरियल में दिखाया है। तो वो भी आग की अग्नि में ही मतलब हो गए तो। सीरियल में दिखाया, लेकिन इसमें शास्त्रों में वास्तविकता देखना पड़ेगा, क्योंकि विदुर को भी ज्ञानी बताया जाता है, कुंती हाँ, को भी तो बाबा और- ज्ञानी बताते हैं, हाँ, अपने धर्म हाँ, में ये अड़िग दोनों। थी। वो तो अपने हाँ, बच्चों के मोह में नहीं थी ना, तो उनका विनाश दुखदाई रीति से तो हो ही नहीं सकता है। तो हाँ, तो सीरियल ऐसे में जो दिखाया वो कहाँ तक वास्तविक है ये देखना पड़ेगा पहले ना। विदुर को ज्ञानी बताया है, कुंती को भी बताया है, हाँ। लेकिन ये तो दोनों हाँ, मन से भी। सीरियल में माता जी कुछ बातें ऐसी भी है जो धार्मिक शास्त्रों में भी अपने अपने मन मत से लिखा हुआ है, लेकिन बाबा यहाँ सच्चाई बताते हैं ना हमें, वास्तविकता क्या है। हाँ, ठीक है दीदी। हाँ हाँ, बहन जी, आगे मैं बताइए क्या, भुवनेश। हाँ बहन जी, मैं क्या बताऊं, 11 अध्याय का कोई जो, भी जो नोट किया है बताइए। हाँ एक्चुअली ये बता है, मैं 11 अध्याय का बोल रही हूँ। 11 अध्याय का जो 35 नंबर श्लोक है, ये जो महाभारत के युद्ध का बताया है। ये हमारे जो महाभारत युद्ध, भगवान जो आते हैं, उनका मूल लक्ष्य क्या है? उनका मूल लक्ष्य है कि हमारा धर्म संस्थापनार्थ संभव में जुगे जुगे, माना वो आते हैं किस लिए? कि सतधर्म का स्थापना के लिए। और इसमें हमारा 11 अध्याय में भी बताया कि यह शाश्वत धर्म गुप्ता, माने सत्य धर्म का जो, उसका जो सनातन धर्म का जो है, उसका रक्षा के लिए भगवान को आना पड़ता है। तो इसलिए ये जो काम के लिए, तो इसलिए बताते हैं, ये जो युद्ध है, जो महाभारत युद्ध है, ये जो महाभारत युद्ध में ये कोई गिने चुने भीष्म कर्ण द्रोण कर्ण ये सब नहीं है, बल्कि हमारा अंदर जो कमी कमजोरी, जो भी बुराइयां है, 5 विकार है, उसको हमको नष्ट करना है। जैसे महाभारत में दिखाया है, जो कि 7 अक्षौणी सेना है, तो सभी के अंदर कमी कमजोरी है, क्योंकि जब भी स्वर्ग स्थापना हो रहा है, पूरा दुनिया को विनाश करना ही है, तो सबका अंदर तो ये विनाश करना पड़ेगा, क्योंकि गेट टू हेवन महाभारत का सबको ये महाभारत युद्ध में सबको पसार होना पड़ेगा। क्योंकि ये जब तक ये जब भी अपना कमी कमजोरी को ये नष्ट नहीं करेंगे। और मुख्य बात है, पहले अपना को भी तो करके फिर क्या करना है। जो विदेशी विधर्मी जो भी है, जो नहीं मानते हैं, मतलब अपना कमी कमजोरी को जो ज्ञान के आधार में नष्ट नहीं कर पाते हैं, तो उनका तो विनाश होना ही है। और विनाश करने के बाद जो श्रेष्ठ आत्माएं हैं, उनका तो बचत भगवान करते हैं। जैसे जोगोखेम में बताया कि उसमें जो भगवान का श्रीमत पर चलेंगे, उनका ही रक्षा होता है। तो यही जो महाभारत युद्ध में दिखाया, जो महाभारत युद्ध में जो बुद्धि रूपी नेत्र से जो समझा था कि किस तरह विराट रूप दाढ़ा में जैसे सारा संसार चबाती जा रही है। मतलब जो लोग जो नहीं सुनेंगे, नहीं समझेंगे, जो आज हम लोग को कितना सुना रहे, नहीं सुनते हैं, तो उनको वही जो दाढ़े है, जो दाढ़े मतलब जो एटम बम है, तो एटम बम है, और एटम बम जो है उसमें सब उस दाढ़े में सबको चबाया जाएंगे। और बताया कि जो विनाश तो होगा, विनाश होगा जो जैसे हमारा, जैसे बताया विनाश जो एक होता है, जो एटम बम पे होता है, और एक सिविल वार में भी होता है। तो ये जो खूनी नहा खेल है ना, ये खूनी नहा खेल जो है, इसमें सब चक्की की तरह सब पीसा जाएंगे। तो वो यही बताया है। ठीक है, अच्छा श्लोक पढ़िए। ये संजय उवाच, यत यत श्रुवत् वचनं केशवस्य कृताञ्जलि कृताञ्जलिर्वेपामन किरीटी नम नमस्कृत्वा भुवो एवाह कृष्णं संगद्भव
संगत ददम सगत सगत सगद ददम सगत गतम। हाँ, सगत गतम गदम भीत भीत प्राणाम्यम। और 14 अध्याय का पढ़ो। पढ़िए। 14 अध्याय का है, 14 अध्याय का है, ये है रजसी प्रलयम गत्या कर्म संगीसु जायते तथा प्रलयन तमसी मूढ़ होनेसु जायते। ठीक है। आगे बताइए। 17,083। 17,083। हम्म। हाँ दीदी। हाँ जी बताइए। पॉइंट बाबा बोले हैं कि ब्राह्मण दुनिया में कि जो जितना आत्म प्रधान होते जाते हैं उतना दूसरे को भी दुख देते जाते हैं। दुख खुद दुखी होते हैं और को दुखी करते रहते हैं। भगवान के बच्चे जो होते हैं वो तो ऐसा नहीं करेंगे ना, तो जरूर कहेंगे ये जो रावण की दुनिया है। श्लोक जब में इस जब तुम संबंधित क्या प्रधान बात बनते आई हैं है? 11 में दीदी जी 14 अध्याय का 15 में बताओ। हाँ, अभी इसमें आपने जो पॉइंट पढ़ा उसमें से कौन सी बात, श्लोक में क्या बात आई है जो ये पॉइंट समझा हमने? इसमें एक बात है कि जो रजोगुनी जब द्वापर का जब होता है मनुष्यों में, तो रजोगुनी से वो कर्मों में उनका लगाव होता है। और जब कर्मों में लगाव होने के कारण फिर वो तमो प्रधान बनते हैं, मन तमो प्रधान बनते हैं, तो वो मूढ़मति उनको बुद्धि व्यभिचारी होता है, जो राक्षसिक प्रवृत्ति का बोला गया है। श्लोक में जो बताया गया जो राक्षसिक प्रवृत्ति के वैसा पैदा होते हैं। तो इसमें ही बताया कि रजोगुनी से ही कर्मों में जो लगाव होता है तो तमोगुनी बढ़ता है, तमोगुनी से मूढ़मति होता है और राक्षसिक प्रवृत्ति के बन जाते हैं। तो उसके लिए तो हमने अगर धरने के लिए ईश्वर का ही अनुमान करना चाहिए, तभी हमारा ये राक्षसिक प्रवृत्ति रजोगुनी तमोगुनी प्रवृत्ति से हम छूट सकते हैं। ठीक है, बातें सारी बता दी आपने, लेकिन यहाँ बात है कि जो पॉइंट में बात आई हुई है, श्लोक में जो बात आई है, शूटिंग अनुसार तमोगुनी स्वभाव। तो यहाँ शूटिंग पीरियड में तमोगुनी स्वभाव वालों की निशानियां क्या होगी वो बताई हुई है। जो दुख देते हैं, दुख लेते हैं, उनका तमो प्रधान स्थिति जैसे ही बनने लगती है ब्राह्मणों की, तो ये अवगुण उनमें ज्यादा दिखने में आएगा, दुख देने का। शूटिंग अनुसार स्वभाव, और ऐसे स्वभाव वालों का रिजल्ट क्या बताया हुआ है? जो यहाँ तमोगुनी स्वभाव को नहीं छोड़ पाते हैं, उनका रिजल्ट श्लोक में क्या बताया है? उनके महामृत्यु के में वो महामृत्यु को पाते हैं, जो नहीं छोड़ता है स्वभाव ऐसा। महामृत्यु में तो सभी प्राप्त करेंगे, लेकिन ऐसे तमोगुनी स्वभाव वालों तो का रिजल्ट क्या होगा? मूढ़मति बन जाते हैं, राक्षसिक कुल में पैदा होते हैं, ऐसा बताया गया। हाँ, राक्षसी कुल में ही जन्म मिलता रहेगा। ठीक है, आगे बताइए माता जी। 16,743। 16743, फोन अनम्यूट है आपका। हेलो दीदी। हाँ हम जी, शांति। हाँ, क्या बताना है? पॉइंट लिखा है माता जी आपने? पॉइंट उतना थोड़ा लिखा है। लिख बताइए, जो लिखा है वही बताइए। पॉइंट लिखा तो मतलब अभी परमाणु को संगम युग की दुनिया में ही शूटिंग होते हैं। दुख देते रहेंगे तो कहेंगे, दुख देते रहेंगे तो दुख मिलेगा, सुख देंगे तो सुख की शूटिंग होगी। जो दुख देने वाले तो दुख देने वाले तो द्वापर में जाकर तो वो तमोगुणी
के अरे भन्ने द्वापर युगमा जाकर नीचे दूसरे दूसरे धर्म को संग में आते हैं तो नीचे कुल में जन्म लेते हैं। मूढ़मती मूढ़ जन्म होते हैं, आसुरी गुण में होते हैं। और श्लोक पढ़िए माता जी। रजसी प्रलयं कृत्वा कर्मसङ्गेषु जायते तथा पर्लिनस्तमसि मूढ़ो येनिषु जायते। रजगुण में प्रलयकालीन महामृत्यु को पाकर संसारिक कर्म में आसक्ति वाले द्वापर युगी मनुष्य में उत्पन्न महामृत्यु को प्राप्त हुआ कलयुगी मूढ़मती वाले राक्षसों में उत्पन्न होती है। पढ़ाई नहीं था कि दीदी मैं। ठीक है माता जी। आगे अगला फोन अनम्यूट है। 15928। ओम शांति दीदी। हाँ जी। छोटा वाला बताएं। हाँ जी। जो आत्म स्थिति धारण करते हैं वो परम पिता परमात्मा के बच्चे हैं। जो देवभान में शरीर छोड़ेंगे, जो तो उनके परम पिता के बच्चे नहीं, सत्यवान शरीर छोड़ेंगे तो मिट्टी में ही गाड़े जाएंगे। वो देवभानी बच्चे इस्लामी बुद्धि धर्म के बच्चे हो सकते हैं। अच्छा, इस श्लोक में खास हमें पुरुषार्थी जीवन में कौन सी बात समझनी चाहिए माता जी? पुरुषार्थी जीवन जो देवभान जो है कि जो देवभान में होते हैं तो वे देवभान में अंत समय देवभान में गाड़े जाएंगे। अंत समय में वे बाप के बच्चे तो है नहीं जो स्वर्ग में जा सकते हैं। ठीक है, श्लोक पढ़िए माता जी। श्लोक है 15। राजसी प्रलयं त्यक्त्वा कर्म संघेषु जायते तथा प्रलीनः तमसि मूढ़ोऽन्यसि जायते। रजोगुणी स्थिति में प्रलयकालीन महामृत्यु पाकर भ्रष्ट कर्मेंद्रियों की हिंसा से भरपूर दैत्यवादी द्वापरयुगी दैत्य कर्मों में लगाव वालों में संगमिक शूटिंग के स्वभाव से ही उत्पन्न होता है। इसी प्रकार संगमिक शूटिंग काल में तमोगुणी स्वभाव वाले लोगों के बीच में महामृत्यु प्राप्त हुआ। कल्प की हूबहू शूटिंग अनुसार कलयुगी मूढ़मती के व्यभिचारी राक्षसों में पैदा होता है। ठीक है। अभी जिनका फोन अनम्यूट हुआ है एक बार रोल नंबर बताइए। हेलो। हाँ जी। 1370। हाँ, 13170। और किनका अनम्यूट हुआ है? वो एक और जिनका फोन अनम्यूट हो रहा है देखिए और रोल नंबर बताइए। अभी 3 फोन अनम्यूट किए हैं, रोल नंबर बताइए। हाँ हाँ दीदी। ओम शांति। 9572 ठीक है। और किनका अनम्यूट है? हाँ ओम शांति दीदी। 19423। 19423। ठीक है। श्लोक पढ़ा है ना आप सभी ने? श्लोक पढ़ के रखा है क्या 11वें अध्याय के? हेलो। प्रश्न ये है अभी, महाभारत युद्ध जो है इसमें शत्रु किन्हें बताया हुआ है? महाभारत युद्ध के, हाँ बताइए। काम और क्रोध और ये शत्रु क्यों निर्माण होते हैं, कहाँ से निर्माण होते हैं?
ये द्वापर युग से जब रजोगुनी अवस्था शुरू होती है तब से शुरू देहभान बढ़ने के कारण ये काम और क्रोध उत्पन्न होते हैं। ठीक है, अभी अगला प्रश्न है। दीदी बोलिए बोलिए, बोलिए अपने अंदर माता जी। देहभान से पैदा काम आदि को शत्रुओं को जीत कर, शत्रु उनको ही बताया गया है जो देहभान से सारे विकार पैदा होते हैं, शत्रुओं को जीत कर। ठीक है, ये जो शत्रु है इनको कैसे जीतना है? 15,928 बताइए माता जी। 15,928 झांसी के माता जी, काम क्रोध रूपी शत्रुओं को या इस महाभारत युद्ध को कैसे जीतने के लिए बताया है? हेलो, आगे लातूर के माता जी बताइए। हाँ, हिंसा एक भगवान एक दूसरा न कोई भगवान की याद से ही इसको जीत सकते हैं ना हम। 9793 क्या बताया है श्लोक में? मना मना गीता वो अर्जुन काम क्रोध में महाशत्रु है, हिंसा युद्ध करे, मनुष्य मनुष्य का दुश्मन नहीं चाहिए, अपनी जीत वालों को प्यार करना चाहिए, उनका उपमान करना चाहिए, उनका दुख मना करना चाहिए। हिंसा मना, हिंसा न उपमान प्यार क्या करे बताया माता जी? भगवान। उपमान मना क्या? उपमान मना मना देखा था नजदीक मना मना उपमान उनसे प्यार, मैंने दुश्मन करने वालों की बोला, अहिंसा अहिंसा करना चाहिए। ठीक है, आगे बताइए माता जी। देहभान से पैदा इस आत्मा कामी क्रोधी शत्रु को ज्ञान योग बल और गुणराज शक्ति से जीतने वाले हो। ठीक है माता दुख जी। देने वाला। अभी अगला प्रश्न यह है, चौथे अध्याय के 7वें श्लोक में एक बात आई हुई है, 7वें 8वें श्लोक में विनाशाय च दुष्कृता, और इसी संबंधित यहाँ 11वें अध्याय में क्या उल्लेख आया हुआ है? विनाशाय च दुष्कृताम, इस बात को लेकर के यहाँ 11वें अध्याय के 35 से 37 में से श्लोक में कोई बात आई है? विनाशाय च दुष्कृताम। दोबारा देखिए क्वेश्चन बोलना। चौथा अध्याय कौन सा? 14वां अध्याय। चौथे अध्याय का महाभारत में हिंसा का युद्ध नहीं। चौथे अध्याय का 7वां 8वां श्लोक। माता जी बात पूरी होने दीजिए, नहीं तो और लोग सुन नहीं पाएंगे। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, ये जो उल्लेख है इसमें दुष्टों का विनाश करने के लिए भगवान इस सृष्टि पर आते हैं। इस बात का उल्लेख 11वें अध्याय में किस तरह से आया हुआ है? मना भगवान आकर के हिंसा युद्ध नहीं सिखाए ना, अहिंसा युद्ध के लिए आया है ना। ये बात हिंसा का युद्ध नहीं, अहिंसा परमो धर्म है। भगवान हिंसा युद्ध क्यों करावेंगे? किसका दुख नहीं चाहिए ना, किसी तरह है बुराइयों को जी नहीं, देखिए, ज्ञान योग ठीक है, बल आप से जो करना है। उत्तर दे रहे हैं वो हाँ जी ठीक है। यहाँ प्रश्न ये हाँ है, जी 13,170 या झांसी के माता जी, आप दोनों में से कोई बताइए। प्रश्न यहाँ ये है, दुष्टों का विनाश करने के लिए भगवान इस सृष्टि पर आते हैं, इस हाँ जी बात का उल्लेख यहाँ 11वें अध्याय में किस तरह से आया हुआ है? मैं बताऊं दीदी? भगवान राजयोग सिखा रहे हैं वो। हाँ योग में देखिए अपना बात उल्टा ज्ञान बोलने सिखाते हैं। दीजिए, जो बोल रहे हैं उनका वाक्य पूरा होने दीजिए, काटिए नहीं औरों हाँ की जी बातों को। बताइए माता जी, 13,170 पहले। हाँ जी भगवान राजयोग सिखा रहे हैं। राजयोग ना सीखकर वो अपना ज्ञान सुनाकर और शरीर छोड़कर परम धाम चले जाएंगे, क्योंकि वो भगवान के ज्ञान को नहीं मानते, अपना ज्ञान बनाकर दूसरों को भ्रमित करके, माता और जी फिर वो प्रश्न विनाश में क्या शरीर। पूछा है? प्रश्न क्या पूछा है बताइए। प्रश्न ये पूछा है सनातन धर्म कि स्थापना करते गीता हैं। में बताया है दुष्टों का विनाश करना है,
तो 11वें अध्याय में दुष्टों के विनाश के लिए कौन सी बात आई हुई है, ये प्रश्न पूछा है। 9,572 बताइए माता जी। हाँ, जब भगवान आते तो इस सृष्टि पर विनाश के टाइम होता है, तो अनेक जो वर्ण वाले हैं, सैकड़ों और हजारों जो भी मेरे पुत्र है, भगवान के जो पुत्र रुद्राक्ष है, उनको इस दिव्य रूपों से देखा है। और जो भी यहाँ विनाश की बात रुद्राक्ष के कहाँ मन है के माता जी? विकारांतर अहिंसा का युद्ध करना है इसमें दीदी। हेलो बताइए, दीदी। आगरा के माता जी बताइए, थोड़ा आवाज तेज, आपका आवाज सबके आगे छुप जा रहा है। अच्छा, दीदी मैंने ब्लूटूथ से ठीक है। इसमें दीदी यह है कि द्वैतवादी द्वापर से आए विदेशी विधर्मी वीर विद्याओं की वृद्धि को तो नष्ट कर दे। नारकी पाप के पक्षपातियों से न डरो, धर्म युद्ध करो, क्योंकि तुम ही सनद महाभारत के धर्म युद्ध में ध्येयवान से पैदा, मतलब इनको जो काम क्रोधी शस्त्रों को ज्ञान और योगबल शक्ति से जीतने वाले हो। यानी जो द्वापरिष्ठ आए हुए है ना, उनकी वृद्धि को नष्ट करना है, जो विधर्मी विदेशी। ये थोड़ा ठीक है माता जी, सही है उत्तर माता जी एकदम। मैं बताइए। मना भगवान हिंसा मना అంటే कामादिक शत्रु है, उनको मारो। थोड़ा हिंसा का बात नहीं, कलयुग अंत में सबके अंदर विकारी है, हिंसा का कामनाएं बढ़ जाती है। उनके लिए सबको ज्ञान योग बल से राजा सहन शक्ति द्वारा जीतना। ठीक है, बाकी यहाँ माता जी ने जो उत्तर दिया वो ज्यादा एक्यूरेट हाँ है। जी, हाँ जी, जो इस श्लोक हाँ में जी, हाँ बात जी, आई हुई है कि विधर्मियों की हाँ जी, वृद्धि को नष्ट हाँ, करो, तो खास हाँ, महाभारत युद्ध इसीलिए हो रहा है, सनातन धर्म की स्थापना हो, एक समाप्त, धर्म एक राज्य हाँ, भाषा हो, और बाकी जितने भी है विनाशाय च दुष्कृता, मना दुष्टों का विनाश करो। तो इसी संबंधित इस श्लोक में बात आई हुई है कि विधर्मी जो वीर योद्धाएं हैं उनको तू नष्ट कर दे। हाँ, सत्य सनातन धर्म की स्थापना कैसे होते है ना, इसी फाउंडेशन इधर लगा वो 34 है। नंबर श्लोक में माता जी, 34 नंबर हाँ श्लोक जी, और हाँ 32 जी, नंबर हाँ। श्लोक में इस संबंधित क्या बात आई हुई है? 32 32 श्लोक में कल्पना विनाश के बारे में क्या बात आई हुई है? हाँ जी, महाविनाश काल में, कल्पांत काल में, विकाराल काल में और सब धर्मों से ही यहाँ 7 वर्षीय पुरुषोत्तम संगम की शूटिंग में विनाश विष्णु एक ही लोकीय शब्द वैकुंठ में के सारा स्वस्थ लोग। उत्तर हाँ है, लंबा उत्तर दिया जा रहा है। कालो नहीं, अस्मि, कल्पांत बस काल में सारे विकाराल काल संसार में का देंगे। विनाश करता काल हूँ, एक वाक्य में उत्तर है, फिर लंबी कहानी होने से उत्तर छुप हाँ जाता जी, है और विकाल काल बाकी में, सारी बातें हाँ जी, आती है। हाँ, संसार में महाविनाशन का तो विकाल काल में ही ठीक है, आगे विष्णु लोक 13,170। हाँ जी, माता जी ये बताइए, जब विराट रूप प्रत्यक्ष होगा तो बाबा ने बोला यहाँ जिनकी चलन ठीक नहीं है या श्रीमत के बरखिलाफ चलते हैं उनका क्या रिजल्ट होगा? श्लोक में क्या बताया हुआ है? विराट रूप प्रत्यक्ष जो होने पर जो मैं अच्छे बताऊं से दीदी? राजयोग सीखते विराट बताएं रूप दीदी। प्रत्यक्ष होने पर एक मिनट क्या बताने करेंगे। दीजिए, जो बोल रहे हैं उनकी बात हमारे कान में ही नहीं जा पाती बीच में बोलने से। क्या बोल रहे हैं माता जी? जो हाँ, बाबा राजयोग मानव सिखा रहे हैं, जो अच्छे से योग करते हैं, बाबा प्रत्यक्ष होंगे, भगवान प्रत्यक्ष होंगे, तब वो जय जयकार करेंगे। और जो उल्टा ज्ञान सुनाते हैं और आलस निद्रा में रहते हैं, वो हाहाकार करेंगे। श्लोक में जो वाक्य आया है वो बताना था। 9,572 बताइए। जो भी ऐसे माना जो विपरीत विनाश का चलन टाइम वाले हुआ, हैं तो जब खूनी नाहक खेल होता है ना, तब तो उसमें जब जैसे कि गेहूं पीसे जाते हैं ना, तो उसके अंदर का जो ग्रहण होता है ना, तो वो भी फिर सा जाता है। तो ये खूनी नाहक खेल है, उसमें तो जो छोटे बड़े जो भी है, छोटे बड़े, वो भी पीछे जाएंगे, माना नाहक ही पीछे जाएंगे। बड़ों के बीच में ये छोटे भी पीछे जाएंगे नाहक ही।
प्रश्न ये पूछा है विराट रूप, ये तो विनाश की बात हुई, लेकिन यहाँ पूछा है जो विराट रूप प्रत्यक्ष हो जाता है तो उस समय जो विपरीत चलन वाले हैं उनका रिजल्ट क्या होगा। श्लोक में इस संबंधित क्या वाक्य आया है। आदिमती अंत के 19,423 बताइए प्रारंभ माता जी। हाँ दीदी, आखिरी इसमें ये वाक्य बताया यही है, है। यही कारण है कि वो मतलब जो सुधर नहीं पाते हैं, जो तरे हुए क्रोध आदि रूप भयभीत हुए राक्षस के सामने भाग रहे हैं, मतलब जो सामने भाग खड़े होंगे, जो सुधर नहीं पाते हैं। हाँ, पॉइंट में यही और बात जो बताई थी कि जो ऐसे है जो सुधर नहीं पाते हैं तो ऐसे राक्षस जो है वो दूसरी दिशा में भाग खड़े होते हैं, मतलब ऐसी आत्माएं जो यहाँ पर ठहर नहीं सकती है। ठीक है माता जी। अभी म्यूट किया है, आगे और फोन अनम्यूट किए जा रहे हैं। रोल नंबर बताते जाइए जिनका भी अनम्यूट हो रहा है। हेलो, ओम शांति दीदी। 27,666 ईशा। आगे बताइए जिनका फोन अनम्यूट है। किसी को भी नहीं पता चला फोन अनम्यूट हुआ है, कम से कम 5 फोन अनम्यूट किए हुए हैं। हेलो, बावन के हेलो ओम शांति बहन जी। 5494 आगे। 5494 आगे बताइए। 52 के समय हाँ 5245 ठीक है। आगे बताइए माताओं का जिनका अनम्यूट हुआ है। 15430 मिनी मधुबन झांसी। आगे। तेईस 214 भुवनेश्वर। हाँ हेलो ओम शांति बहन जी। छोटे फोन से और भी 4 फोन अनम्यूट है, किसी को भी नहीं पता चला अभी तक किनका फोन अनम्यूट हुआ है। छोटे फोन से 4 फोन अनम्यूट है, अपना रोल नंबर बताइए अन्यथा आपका फोन म्यूट किया जाएगा। शांति बहन जी मेरा है वो ठीक है। 549। चौदहवें अध्याय के प्रश्न है यहाँ पर। प्रश्न ये है कि तमोगुनी अवस्था अगर यहाँ शूटिंग पीरियड में बनी रही तो उसका रिजल्ट क्या होगा। दीदी जो कल की शूटिंग में तमोगुणी स्वभाव वाले हैं वो महामृत्यु के समय राक्षसी योनियों में पैदा होंगी, और जैसे क्या मूढ़मती मूढ़ा जन्मनी जन्मनी वो हमेशा राक्षसी योनि में ही जन्म लेते हैं। बहन जी लापरवाही और अज्ञान होता है तो तमोगुणी से। यहाँ पर मूढ़ योनियों में जन्म लेते हैं, इसका मतलब क्या है, कहाँ जन्म लेती है ऐसी आत्माएं। मूढ़ योनियों में जन्म लेना मतलब क्या, कहाँ जन्म लेंगे ऐसी आत्माएं। कलयुग के अंत में माने कलियुग को अंत में जन्म लेते हैं। कलियुग में मूढ़ जन्मानी कलियुग अंत में जन्म लेते हैं। जो रजोगुनी स्वभाव को धारण करने वाले हैं उनकी निशानी क्या होगी यहाँ शूटिंग पीरियड में।
वो होता है लापरवाही होता है। रजोगुण वालों का यहाँ और क्या रजोगुण दिखने में आएगा? रजोगुण वालों का सदा निम्न स्टेज में रहते हाँ? हैं। क्या? स्वभाव वाले दीदी भ्रष्ट कर्मेंद्रियों से भरपूर रहते हैं, काम क्रोध से। तो वो द्वापर युगी दैत्य में कर्मों से लगा होने के कारण संगमी स्वभाव से ही वो द्वापर से ही उत्पन्न होती है। हाँ, द्वापर युगी दैत्य कर्म से लगा वाले संगम युगी शूटिंग में स्वभाव से ही उत्पन्न होते हैं। भ्रष्ट द्वापर युग कर्मेंद्रियों की कर्म में लगा होता है। दैत्यवादी। यहाँ प्रश्न ये पूछा है, ब्राह्मणों की दुनिया में रजोगुण वालों की निशानी क्या दिखने में आएगी? क्या बताया बाबा ने उसमें पॉइंट में? जिनका रजोगुणी स्वभाव है। कर्मों से लगाव वाले कहते हैं ना, द्वापर युग दैत्य। एक बात मैंने कर्म बताइए, हेलो दी एक मिनट। हाँ बताइए, हिस्सा मुड़ा के मत जी, आप बताइए। हाँ, वो दीदी तमोगुण की जो आत्माएं होंगी ना, वो तो मतलब उनका स्वभाव संस्कार ऐसा देखने में आएगा कि वो एक दूसरे को दुख देंगे, यानी कि खुद दुखी रहेंगे और दूसरों को भी दुखी करेंगे, ऐसा स्वभाव संस्कार देखने में आएगा। और एक जो लापरवाही, आलस, निद्रा, यानी कि वो हर काम में लापरवाही करेंगे। तो ये गुण तमोगुणी जो है वो ये उनमें ये संस्कार देखने में आएगा। और जो बताया कि वो मतलब एक तो श्रीमत पे भी नहीं चलेंगे, और जैसे मतलब बेकारों में जाने की गफलत भी करते रहेंगे। और जैसे कोई भी ईश्वरीय सेवा के लिए कहो तो वो ईश्वरीय सेवा के लिए नहीं करेंगे, वो आसुरी सेवा में ज्यादा महत्व देंगे। तो ऐसे जो ऐसी जो शूटिंग करते हैं ना, तो वो यानी कि द्वापर से फिर वो नारकीय दुनिया में ही जन्म लेते हैं, यानी सत्युग त्रेता की दुनिया की वो जन्म नहीं लेते हैं। और जो रजोगुणी जो आत्मा है ना, तो वो रजोगुण के लिए जैसे बताया था कि जो रजोगुण है वो लोभ और आसक्ति से उत्पन्न होता है। तो उनमें यानी कि कर्म करने को ही महत्व देंगे वो। जैसे कल बाबा ने बोला कि उनसे कोई कहो कि भगवान के लिए योगदान दो या फिर ईश्वरीय ज्ञान सुनाने की सेवा करो, तो वो उसमें ज्यादा वो नहीं करेंगे, वो काम को ही महत्व देंगे। क्योंकि जैसे बताया ना, यह सर्वे समारंभ काम संकल्प वर्जिता, उनका मतलब हर मनसा शक्ति जो है वो काम संकल्प से रहित नहीं होगी। वो कोई भी काम करेंगे तो कामना की पूर्ति के लिए ही ज्यादातर वो मतलब अपना ध्यान देंगे। तो ऐसे बताया वो दीदी, पॉइंट तो मैंने लिखा नहीं। हाँ ठीक है, बताया माता जी। बताइए माता जी, 549 को। हाँ, देवताओं के लिए बताते हैं ना, ज्ञान का योग का पुरुषार्थ करके वो तो माना पाप कर्म को भस्म करते हैं और उसी वाइब्रेशन में बनाते हैं, उसी वाइब्रेशन में जन्म लेते करके देवताओं को बताया। लेकिन ये द्वापर युग में क्या होता है, ऐसे माना भगवान ये पुरुषार्थ नहीं करते हैं, ऐसे पुरुषार्थ नहीं करते, मतलब पाप कर्म को विनाश करने वाला पुरुषार्थ नहीं करते हैं ज्ञान योग से, देहभार रह जाते हैं, देहभार को नहीं जलाते। इसलिए भ्रष्ट कर्मेंद्रियों की हिंसा से भरपूर द्वैतवादी द्वापर युगी दैत्य कर्मों से लगा वाले बन जाते हैं। संगम शूटिंग में भी ऐसे स्वभाव से होता है ना, उत्पन्न होता है। 15430 झांसी के माता जी, प्रश्न ये है अभी आप झांसी के माता जी, आपके लिए प्रश्न है। अभी तक सतोगुण के बारे में हमने क्या क्या बातें समझी है, बताइए। सत्व गुण, इस बात के लिए अभी तक जो भी श्लोक पढ़े उसमें क्या क्या समझा है? सत्य से दीदी आत्मा में जब सतोगुण बढ़ता है तो परखने निर्णय की समझ शक्ति आ जाती है, और सतोगुणी स्वभाव वाले ऊंची स्टेज में ही रहते हैं, तब उनमें भगवान की जो अष्ट शक्तियां हैं वो सब आ जाती हैं। 23,214 बताइए माता जी, सतगुण के लिए हमने क्या क्या बातें समझी अभी तक? सत्वगुण से द्वापर से रजोगुण भ्रष्ट कर्मेंद्रिय के कर्म में देह आकर्षण द्वारा लगाता है। सत्व गुण
सत्व गुण, इसके लिए भ्रष्ट कर्मेंद्रियों की बात, देह आकर्षण। आगे सत्वगुण से किनका मैंने फोन अनम्यूट है? 5494 बताइए एक बार। हमारे सत्वगुण से मैंने आत्मस्थित आते हैं, सत्वगुण हाँ। से जीव भान छूट जाते हैं। कई बार ये बातें माना रिवाइज सच्ची हुई है, तो सत्वगुण बहुत वाले जल्दी ये सात्विक बातें होते हैं, बतानी आनी शरीर में चाहिए। जन्म लेते हेलो हैं। दीदी, हाँ सत्गुण जी। पुस्तक लोग थोड़ा सतयुगी त्रेता में स्वर्गलोक में ऊपर ऊंची स्थिति में जाते हैं। हाँ सत्वगुण से, हाँ बहन जी सत्वगुण से मेरा सही है दीदी। हाँ जी। बाकी आपने तो पीछे की बात नहीं बताई, आप आगे आगे का पढ़ के बता रहे, जो श्लोक हुए नहीं है अभी तक। अच्छा, आप बताइए हिस्सामड़ा के माता जी। जी, मतलब जो सत्व गुण है ना, तो वो सत्व गुण पैदा कैसे होता है? तो वास्तव में ज्ञान की पराकाष्ठा से जितना हम मतलब ज्ञान धारण करेंगे, बुद्धि में मनन चिंतन मंथन करेंगे, तो जितना मनन चिंतन मंथन करेंगे उतनी जो ज्ञान की पराकाष्ठा है वो बढ़ेगी। तो वो उससे क्या है, हम सत्व गुण की शूटिंग हो जाती है। जितना हम यहाँ ज्ञान धारण करेंगे उतना ही यानी कि हमारे अंदर जो सत्व गुणी जो गुण है वो आएंगे, यानी कि सत्व की शूटिंग हो जाती है। और जैसे ये भी बताया ना कि सत्व गुण बढ़ने से जब ज्यादा सत्व गुण बढ़ जाता है ना, तो जैसे 14वें अध्याय 14वें श्लोक में बताया कि महाकाल की जो महाप्रलय होगी, तो उसमें भले मृत्यु होगी, परंतु वो स्वर्गीय जो देवताई जो पीढ़ी है उसी में ही जन्म लेंगे। एक ये बताया। माना सत्वगुण सात्विकता माना सत्वगुण माना सात्विकता होती है, सच्चीज में होती है। तत्व प्रधान में तत्वगुण में सच्चीज में भी ज्ञान की आसक्ति से सुख व्यक्ति से बांधता है, और शरीर में कैसे बांधता है कि श्रेष्ठ इंद्रियों के रूप देहबान में आता है। वह देहबान सात्विक रूप में बांधते होते, माना आंखों से सुख लेते हैं, उससे होते हैं। और ज्ञान की ये भी हाँ, चिंतन द्वारा ही अपने ज्ञान का प्रकाश का बढ़ाता है। मतलब हेलो सत्वगुण बढ़ाता है, हेलो सर्व दीदी, इंद्रियों से ज्ञान प्रकाश बनता है। क्या बता रहे झांसी के माता जी? 14वें का 10वें में भी है तो है दीदी, सतयुग त्रेता के स्वर्ग में सात्विक ज्ञानेंद्रियों का सुख सत रजो और तमोगुण को दबाकर सतगुण पैदा करता है। और मतलब सत्व गुण से ना हर जो अंग है उसमें हर मतलब अंगों में एक ज्ञान प्रकाश भर जाएगा। जैसे कोई भी, जैसे बाबा ने वो एग्जाम्पल दिया था ना कि जैसे कोई गटर लाइन साफ करने वाले हैं, तो उन्हें वो की महसूस नहीं होगी, यानी कि ऐसी स्टेज ऐसी ज्ञान की पराकाष्ठा हो जाएगी कि हर अंग में से ज्ञान प्रकाश से वो मतलब दिखाई देगा। जैसे सुनते हुए नहीं सुनना, आंखों से देखते हुए नहीं देखना, मतलब कोई भी कर्मेंद्रियों से नहीं होगा, ऐसी स्टेज बन जाएगी सत्व गुण आने से। सत्वगुण से भी बहन जी सुख मिलता है, तो सत्वगुण से सुख मिलता है। वो दीदी मैंने ना वो थोड़ा आपने जो वो टॉपिक दिया था ना कि देहभान। ज्ञान बुद्धि में हाँ देह में, वो थोड़ा मैंने रेडी किया था। ठीक है, करती हूँ लास्ट में। नहीं वो दीदी मेरा अभी मैं अभी बता सकती हूँ, मैं नहीं अच्छा, बाद में ठीक है, बताऊंगी। बताइए बताइए बताइए। हाँ, जैसे बताया कि दुनिया वालों को हम कैसे सिद्ध करेंगे कि ज्ञान सोने के पात्र में टिकता है, तमो प्रधान देहवान मिट्टी के पात्र में नहीं। इसलिए आज हम किसी की बुद्धि में ज्ञान की बात नहीं टिकती है, तो इसके हम प्रूफ बताते हैं कि जैसे जो गीता में श्लोक आया है सबसे पहले ज्ञान के लिए, नहीं ज्ञानेन सदर्शम पवित्रम यह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धि कालेन आत्मनि विन्दति। यानी इस संसार में सच्ची गीता एडवांस ज्ञान के समान पवित्र कुछ भी नहीं, कोई भी धर्म शास्त्रों का ज्ञान भी नहीं है। तो ज्ञान जब इतना पवित्र है, तो ऐसा ज्ञान उसी की बुद्धि में टिकेगा जिसकी बुद्धि रूपी पात्र बिल्कुल साफ है या पवित्र हो। क्योंकि जैसे कोई भी पवित्र चीज को रखने के लिए हम साफ बर्तन ही लेते हैं, कभी गंदे बर्तन में नहीं रखते। और जैसे कूड़े कचड़े का पात्र अलग रखते हैं, तो उसमें कूड़ा कचरा ही डाला जाता है, कभी भी कोई अच्छी पवित्र चीज नहीं रखते। इसलिए ही पवित्र ज्ञान भी पवित्र और स्वच्छ बुद्धि में ही टिकता है। इसलिए ज्ञान को कौन धारण कर सकते हैं, उसके लिए भी भगवत गीता में ही बोला है
जो 4 के 39वें श्लोक में श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परे संयेन्द्रिय ज्ञानम लब्धा पराम शांति अचिरेण गतिगच्छति। तो इसका अर्थ है कि जो भगवान के प्रति पूरा श्रद्धा भाव वाला यानी ब्रह्मचर्य सहित ज्ञान योग से इंद्रियों को साधने में सदा प्रयत्नशील और आत्मस्मृति से अपनी इंद्रियों का दमनशील ज्ञान लेता है, और प्राप्ति भी बताई कि ज्ञान को पाकर शीघ्र ही परम धाम की भी शांति पाता है। तो उसमें एक मुरली पॉइंट पे आया है कि बाप को निरंतर अव्यवचारी रीति याद करने से संपूर्ण ज्ञान आपे ही इमर्ज हो जाता है। तो इसमें मुख्य बात यही है कि अव्यवचारी माना जिस याद में कोई अपवित्र व्यवचार न हो, तो ऐसी पवित्र बुद्धि की बात है। और जो 2 के 56 में भी बताई है कि दुखेषु अनुमना सुखेषु विगत स्पृह है बीत राग भय क्रोध स्थिति मुनि उच्यते। यानी जिसकी मन बुद्धि दुखों से उद्वेग बेचैनी और सुखों में अनासक्त और इच्छा रहित राग भय क्रोध से रहित ईश्वरीय भावाकों को जानने वाला ही मनन चिंतनशील व्यक्ति स्थिर बुद्धि है। यानी कि स्थिर बुद्धि माना, क्योंकि ज्ञान तो एक मतलब जल का हो या दूध का हो, तो मतलब पात्र में जब ही डटेगा जब बुद्धि रूपी पात्र में कोई भी अपवित्रता रूपी या विकारों की लीकेज ना हो। तो उसमें लीकेज के साधन यानी क्या बताए इस श्लोक में, राग भय क्रोध। तो इनसे रहित मन वाला ही ज्ञान को धारण कर सकता है। और 7:17 में भी बताया कि तेसाम ज्ञानी नित्य युक्ते एक भक्ति विशेषते प्रिय ही ज्ञानेन अत्यर्थम अहम सैचे मम प्रिय। यानी जो भी पुण्य कर्म अभ्यासी है, तो एक शिव ज्योति की जो अव्यवचारी याद वाला सदा योगी और ज्ञानी विशेष प्रिय है, क्योंकि ज्ञानी को मैं प्रिय हूँ और मुझको ज्ञानी तो आत्मा अति प्रिय है। तो इसका भावार्थ यही है कि मतलब एक की ही अव्यवचारी याद यानी एक की ही पवित्र याद वाला हो, उसी की बुद्धि में ज्ञान बैठता है और उसी ज्ञानी को भगवान ही भगवान की हर ज्ञान की बात प्यारी लगेगी। और जब प्यार जहाँ होता है वहाँ लगाव आप पे ही लगता है, तो वो ज्ञान बुद्धि में जरूर बैठेगा। और जो एवर प्योर शिव बाबा है उसको भी वो ज्ञानी तो आत्मा अति प्रिय होती है। और जो 14 के 11 में भी बताया कि सर्व द्वारेषु देहात्मन प्रकाश से उपजायते ज्ञानम यदा तदा विद्यात् विवृद्धम सत्वम युते। तो फिर मन बुद्धि सहित सारी देह के अंगों में जब सच्ची पवित्रता आती है ना, तो ज्ञान प्रकाश उत्पन्न होता है। माना मंथन चलता है और मंथन से ही ज्ञान बढ़ता है और ज्ञान की पराकाष्ठा से ही सत्व गुण बढ़ता है। तो इसमें मूल बात यही बताई कि मन बुद्धि सहित सारी देह के अंगों में जब पवित्र ज्ञान भर जाता है तो ज्ञान प्रकाश स्वतः उत्पन्न होता है। और जो 14 के 14 में भी बताया कि यदा सत्वे प्रवृद्धे तो प्रलयम याति देह व्रत तदा उत्तमम वेदा लोकान अम्लान प्रतिपद्यते। यानी ज्ञान की पराकाष्ठा बढ़ने से या सत्व गुण बढ़ने पर महामृत्यु को पाकर भी स्वर्गीय लोक यानी देवता ही सृष्टि में जन्म लेता है। तो अभी यहाँ तो हम समझे कि ज्ञान कौन धारण कर सकते हैं, तो ज्ञान कैसे बढ़ता है, जिसके लिए ये बातें बताई। तो ज्ञान का मनन चिंतन करने से ही ज्ञान अपना हो जाता है, जिसके लिए बाबा ने बोला ना कि ज्ञान का जितना मनन चिंतन करेंगे तो ज्ञान अपना बन जाता है। अज्ञानी की बुद्धि में ज्ञान क्यों नहीं ठहरता है, तो उसके लिए जैसे 14 का 5 बताया, सत्वम रजे तमयति गुणा प्रकृति संभव निर्धनंति महाभाव देहे देहेनम अव्ययम। यानी जब आत्मा देह से अलग होती है तो निर्विकारी होती है, और जब धारण करती है तो देह से आसक्ति हो जाती है। तो देह में आसक्त आत्मा सत्य रज तम इन 3 गुणों को भोगती है। तो भोगने के कारण देह में अपनी अच्छी तरह बन जाती है, और धीरे धीरे सतो से रजो प्रधानता आती है। तो और रजो प्रधान क्या होता है कि द्वापर से जब नीचे उतरते हैं तो पूरा जो आत्मिक स्थिति है उसको भूल के देहवान में आ जाते हैं। और देहवान माना ही जो बुद्धि रूपी पात्र है वो देहवान की मिट्टी का बन जाता है, और वहां से हमारी बुद्धि लीकेज होना शुरू हो जाती है। तो जैसे 14 के 7 में बताया कि रजो रागात्मक विद्धि तृष्णा संगम समद्भव तत् निर्धनांति कौन्तेय कर्म संगीन देहीनम। तो ये रजोगुण है वो लोभ आसक्ति से पैदा होता है और आत्मा को हिंसक कर्मों में अच्छी तरह बांध लेता है। जो 8 और 9 में भी बताया, इसके लिए 14 के 8 और 9 में भी आया है। तो वास्तव में इतना बांध देता है जो बताया 3 के 37 में, कामे से क्रोधे से रजोगुण समद्भव महाशनु महापापमा विद्धि एनम बैरिणम। यानी ये जो काम क्रोध ही मनुष्य आत्मा के दुश्मन है, जो आत्मा को पूरी तरह लीकेज कर देते हैं। जो मुरली में बाबा बोलते हैं ना कि विकारों में जाने से बुद्धि में से सारा ज्ञान उड़ जाता है। तो उसके लिए 3 का 38 भी बताया कि धूमे न व्रियते वही नहीं
बहिनी यथा दृश्मलेन च यथा अलवेना विरतो गर्भ तथा तेन इदम आवृतम। यानी जैसे काले धुएं से अग्नि शीशा मैल से, काले धुएं से अग्नि और शीशा मैल से ढक जाता है, गर्भ थैली से ढका रहता है, वैसे ही इस रजोगुण से यह बुद्धि रूपी ज्ञान पूरा ही ढक जाता है। और उसका 39 में बताया जैसे काम रूपी कौनते दोस्तों ध्यान लेते, तो वास्तव में जो हमारा ज्ञान है वो पूरी तरह ढक जाता है। और जो 3 का 40 है उसमें भी बताया कि इते विमोहति ऐसे ज्ञान ज्ञानम व्रत देहिना, यानी ये काम विकार बुद्धि के ज्ञान को ढककर आत्मा को विशेष रूप से मूर्ख बना देता है, यानी मूढ़ बना देता है। तो ये ज्ञान यहाँ तक ढक जाता है कि जिसका रिजल्ट जो बताया 2 के 62 और 63 में तो विषयान से संगस्ते से उपजायते संगा संजायते कामा कामास क्रोधात अभिजायते, यानी विषय भोग का ध्यान करने से आसक्ति लगाव उत्पन्न होता है, और आसक्ति से जो मनसा संकल्प में इच्छाएं कामनाएं उत्पन्न होती हैं वो कामनाओं की पूर्ति ना होने से फिर क्रोध आता है, जिसका रिजल्ट 2 के 63 में बताया कि क्रोधात भवति समूहम समूहात स्मृति स्मृति विनाशात बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात प्रणश्यते, यानी क्रोध से संपूर्ण मूर्खता आती है और मूर्खता आने से ही बुद्धि का नाश होता है और बुद्धि नाश होने से ही मृत्यु भी हो जाती है। तो 7 के ऐसे ही 7 के 27 में भी बताया कि इच्छा द्वेष समर्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि संभोहम सर्गे यान्ति परंतप, यानी जो इच्छा द्वेष के कारण प्राणी कलियुगांत में संपूर्ण मूर्खता को पहुंच जाता है। तो जहाँ ये बताया कि जहाँ ये 5 पर आ जाते हैं वहाँ सात्विकता टिकती नहीं, जिसके लिए मुस्लिम बात बोलते हैं ना कि जहाँ बाप है वहाँ पाप नहीं और जहाँ पाप है वहाँ बाप नहीं। तो जैसे बाबा ये भी बोलते हैं कि जैसे कोई नाली का कीड़ा होता है तो उसको साफ सुथरी जगह में रख दो तो वो मर जाएगा, उसको वही नाली की जिंदगी अच्छी लगती है। तो इसी तरह आज हर मनुष्य की बुद्धि देहवान की मिट्टी का बर्तन बन गया है, कचड़े का डिब्बा बन गया है, नाली का कीड़ा जैसा बन गया है, तो उनकी बुद्धि में ज्ञान जैसी पवित्र चीज कैसे ठहरेगी, नहीं ठहर सकती। तो जिसको बाबा ने कामानंद भी बोला है कि काम बेकार में इतने अंधे हो जाते हैं कि उन्हें ज्ञान जैसा रास्ता दिखाई नहीं देता। और बाबा ने इस दुनिया को कोई पाथ नरक भी बोला है, जो ऐसी अज्ञान की नींद में सोए पड़े हैं। जो हमने एक बेसिक में एक चित्र दिखाते हैं ना कि जो कान में कितना भी ज्ञान उड़े लो परंतु एक कान से सुनते हैं और दूसरे कान से निकाल देते हैं। तो वास्तव में उनकी बुद्धि में जो देहवान की मिट्टी में जो सोए पड़े हैं, देहवान की मिट्टी रूपी जिनका बर्तन बना पड़ा है, तो उनकी बुद्धि में ज्ञान ठहर नहीं सकता। और जो ये लास्ट पॉइंट ये लिखा था कि वास्तव में तमो प्रधानता इतनी बढ़ जाती है कि सर्वव्यापी का जो अज्ञान है उनके अंदर इतना बढ़ जाता है कि बुद्धि को पूरा ही भटका देता है। तो उनको एक व्यापी का ज्ञान बुद्धि में टिकता ही नहीं। इतना ही लिखा है दीदी। ओम शांति। शांति बहन जी। दीदी मैं बोलूं? ओम शांति। ओम शांति। 24548 और 783 दीदी इंदौर 21411। ठीक है। और कोई छोटे फोन से जुड़े हुए भाई अगर अभी क्लास में तो एक बार हाथ उठाइए। डायल नंबर से जो जुड़े हुए हैं तो हाथ उठाइए ताकि फोन अनम्यूट कर सके। अभी आप सभी के लिए प्रश्न ये है, रजोगुण के बारे में अभी तक हमने क्या क्या समझा? दीदी रजोगुण में बोला गया कि जो सतयुग त्रेता से जो ज्ञानेंद्रियों को सब भोगते भोगते नीचे गिरते हैं, तो फिर वो सब जो ये प्रवृत्ति जो डेवलप हो जाती है, कौन सी कि लोभ की प्रवृत्ति हो जाती है, आराम लालसा शांति ये सब पैदा होने लगती है। और जो ये इसमें ये बोला गया जो द्वापर युग से जो देवत्वादी धर्म पिताओं के भ्रष्ट कर्मेंद्रियों का सुख है, तो वो क्या करता है कि सत्व और तमो को दबा देता है, तो रजोगुण जो है वो पैदा होता है। रजोगुण जो है वो द्वापर युग से शुरू होता है। वो रजोगुण शुरू जब हो जाता है तो आत्मा में लोभ आसक्ति बढ़ जाता है, हिंसक कर्मेंद्रियों में आत्मा को बांध देता है और भ्रष्टेंद्रिय कर्मों को वो बढ़ावा देता है। रजोगुण बढ़ने से फिर कर्म में लोभ प्रवृत्ति का आरंभ होता है और लालसा अशांति सब पैदा हो जाता है
और रजोगुण से कर्म में लगाव उत्पन्न हो जाता है। जैसे कि भ्रष्ट कर्मेंद्रिय के देहभान से जो पैदा कर्म होता है उसको उस तरफ मन चला जाता है और लोभ लालसा लोलुपता सब उत्पन्न हो जाता है। जी, रजोगुणी स्थिति में प्रलयकालीन महामृत्यु को तो मिलता है और भ्रष्ट कर्मेंद्र के हिंसा से भरपूर द्वापर युग द्वैत कर्म में आसक्ति वाले लोग कर्मों को प्राधान्य देने कारण शूटिंग पीरियड के अनुसार वो द्वापर युग के मनुष्य में उत्पन्न हो जाते हैं, उसी में कन्वर्टेड उसी युग से वो कन्वर्टेड हो जाते हैं। लोभ लालसा और लोलुपता उत्पन्न होती है। एक प्रश्न और है अभी इसी के साथ, लोभ लालसा और लोलुपता तीनों में अंतर है क्या कुछ? हाँ दीदी, तीनों में अंतर है। बताइए। जो जैसे अपन इच्छा करते हैं तो वो एक उसको लालसा बोलते हैं। वो इच्छा कब होती है? जब किसी चीज के प्रति आकर्षण होता है तो वो लोलुपता कहलाती है। और क्या एक बार फिर से रिपीट कीजिए। दीदी, जैसे अपन किसी चीज की इच्छा करते हैं, लालसा, उसको लालसा बोलते हैं। और वो लालसा होते तो उसमें आसक्त होते हैं। हाँ। तो वो ही लोभ का मुख्य कारण है। लोभ मतलब क्या? मतलब किसी चीज के प्रति बार बार आसक्त होना, यही लोभ कहलाएगा दीदी। अच्छा ठीक है, और कोई बताएंगे? लोभ जो है वो नष्ट होता है, जो चीज में प्राप्त नहीं हो सकता, मतलब वो कभी हमारे हाथ में वापस नहीं आ सकता, वो तो लोभ है। लोभ जो होने का कारण है शरीर देहभान के कारण। एक मिनट भाई, बताने दीजिए। हाँ, कोचिन के भाई बताइए, बात पूरी कीजिए आप अपनी। लोभ जो आने का कारण है देहभान। आत्मा जो है अविनाशी है, देह जो है वो विनाश की है। आत्मा के ज्ञान है तब तो लोभ में नहीं आ सकते, आत्मा हमेशा रहते हैं। देहभान आने से देह तो विनाश तो होना ही है, क्योंकि पंच तत्व का बना हुआ शरीर है, तो उसके ज्ञान जो है वो तो एक सीमित टाइम तक तो रह सकता है, हो सकते हैं। असीमित भगवान है, आत्मा है, आत्मा परमात्मा से जो ज्ञान लेते हैं वही तो असीमित रहता है, मतलब अनलिमिटेड है। तो जितने ज्ञान लेते हैं उतने हम सुख आसक्ति में आ सकता है। जो लोभ हो चुका है, मतलब इसमें गुण बताया है, प्रकृति 3 गुणों में आते हैं, सत्व तप। तो तमोगुण में क्या है, सब चीज तो लोभ करता है, वो अपने तमोगुण अंधेरे को बढ़ाते हैं, ज्ञान को बढ़ाता नहीं है। तो ज्ञान बढ़ने से ही सुख और शांति में आ सकते हैं। अज्ञान में जो है वो नींद में सोते रहते हैं, मतलब वो अपने आत्मा को तो जानते नहीं है, वो शरीर भान में रहता है। तो दीदी, एक प्रकार अज्ञानता से जो अंधा है हो वो जाता है। मूढ़ता बनाता है। तो लोभ में एक नष्ट प्रकार से अंधा जो हो है जाता है उसके वो देहभान। जो देहभान होता है दीदी, उसमें वो दूसरों का, जैसे भगवान तो आया है तो विश्व कल्याण करने के लिए आया है, बच्चों को भी बोलता है विश्व कल्याणकारी बनो। लेकिन जब लोभ पे हो जाता है तो वो सिर्फ अपना अपना सोचता है, स्वार्थी बन जाता है। तो नष्ट जो है वो आसक्ति और कर्म में बांट देते हैं शरीर को। तो कर्म जो है वो ज्ञान के, मतलब अभी ये भी तो बताया है, हर एक गुण जो है अपने अपने टाइम में अपने प्रभाव दिखाते हैं। तो कलयुग में प्रभाव ज्यादा होते हैं तमो आसक्ति में, और देहभान में आसक्ति ज्यादा हो जाते हैं, तो कर्मेंद्रिय कर्म घमंडी बन जाते हैं उस टाइम। तो भगवान ये सिखाते हैं, ज्ञान उत्पन्न होने से आत्मा का जो प्रभाव है वो बढ़ता है। तो जैसे सूर्य की रोशनी आने से अंधकार भाग जाते हैं, वैसे आत्मा में ज्ञान के आसक्ति जो है वो अंधकार को दूर सकते, प्रकाशमान कर सकते, वो स्वर्ग और सुख का अनुभव कर सकता है। तो नरक में बैठ के स्वर्ग का अनुभव करना है तो ज्ञान ले लो, ये भगवान हमें बच्चों को समझा रहा है। 4782 क्या बता रहे थे आप? देहभान से तो बारे में बता रहे थे भाई, बता रहे हैं, लेकिन मैं थोड़ा सारे और ही बता दूं, आत्माओं में विचार जो आता 3 है। गुण है। एक मिनट 4782 आप अपनी बात पूरी देहभान कीजिए से भाई। तो बाहर बोला है, देहभान से बाहर बोला है, सारे 5 विकार ही सृष्टि होता है।
तो इसमें जो जैसे बताया मुरली में, इस कामी इस्लामी और लोभी मुस्लिम, ये एक कैटेगरी का आत्माएं होते हैं। इनके पास देवभान का तो बहुत बड़ा देवभान होता है। तो इनके साथ लोभ का जो प्रवृत्ति है, ये दुर्गुण और विकार, ये भी उनके पास उत्पन्न होता है देवभान के कारण। और ये तमो प्रधानता की निशानी है, रजो प्रधानता की निशानी है। आत्माओं में जो 3 गुणों का शूटिंग ये पुरुषोत्तम संगम युग में माने ये स्वभाव से ही उत्पन्न होता है। जैसे सत्वगुण युग द्वारा माने ज्ञान की चिंतन मंथन सेवा द्वारा और पुरुषोत्तम को जानने से आत्माओं का सत्वगुण बढ़ता है, ये स्वर्गीय गति होती है इस कल्पांत संगम में। तो ऐसे ही रजोगुण संगमी की शूटिंग के स्वभाव के से ही उत्पन्न होता है। तमगुण भी इसी स्वभाव से ही होता है। तो रजोगुण के बारे में बताया तो बाबा ने बोला है संगमी की ब्राह्मण दुनिया में ऐसे ब्राह्मण बेसिक से लेकर एडवांस तक कर्मों को नहीं छोड़ेंगे। उनसे यदि कहो कि ईश्वरीय ज्ञान की सेवा करो, ईश्वरीय ज्ञान के लिए अर्पण हो जाओ, ईश्वरीय ज्ञान में रहकर ज्ञान का वाइब्रेशन का दान दो, युग बल का दान दो, लेकिन वो रजोगुणी माने इसमें नहीं असर दिखाएंगे, उनका ये काम नहीं करेंगे। वो कर्मेंद्रियों की धंधा नहीं छोड़ेंगे। बाबा ने और स्पष्ट किया है, जो आत्मिक स्थिति को धारण नहीं करते हैं वो परमपिता परमात्मा का बच्चे नहीं है। जो धारण करते हैं वही बच्चे हैं। तो जब विनाश में ये शरीर छोड़ेंगे तो भक्ति मार्ग में क्या करते हैं, इनको ना मिट्टी में गाड़ देते हैं, भस्म नहीं करते, उसको माने आग में नहीं लगाते। तो अंत तक देहमान नहीं छोड़ा तो इसीलिए वो भगवान का बच्चे नहीं बन सकते, इब्राहिम बुद्ध का वगैरह का बच्चे बन सकते। तमोगुण शूटिंग कैसे होता है, ब्राह्मण की संग में दुनिया में जो जितना शंकर रंग माने लेता है दुनिया से, तमो प्रधान बनते हैं, खुद दुखी होते हैं, दूसरों को भी दुखी कराते हैं, कहते हैं हम भगवान का बच्चे हैं। अरे है तो भगवान का बच्चे तो सुख दो ना। कहाँ जैसे ब्राह्मण की दुनिया में देखा जाए कि ब्रह्मा के औलाद सन्यासी बनते हैं, जो तमो प्रधान बनते क्या करते हैं ना, पब्लिक का धन इकट्ठा करके मॉल माड़िया अटारिया बनाते हैं, अंडरग्राउंड कंक्रीट बना करके बैठ जाते हैं। और जो परमपिता परमात्मा का सच्चे बच्चा है पांडव है, उनको अंदर नहीं जाने देते हैं। तो पांडवों को देश निकाला मिल जाता है ना। जब शत्रु प्रधान बुद्धि थी तो सन्यासी क्या करते थे, जाके पहाड़ के ऊपर रहते थे। जो तमो प्रधान बन गए तो शहर में बड़े बड़े कोठा बिल्डिंग बना के रहते, प्रॉपर्टी बनाते रहते। जबकि मुरली में बोला ये प्रॉपर्टी बनाना नहीं है तुमको, तो फिर ये क्या करते हैं, उल्टा काम करते हैं। अभी तो ये सन्यासी इतना तमो प्रधान बन चुके, गृहस्थी जैसे भी ऐसे ही चलन उनका देखने में आ जाता है। तो तमोगुणी राक्षस से पैदा हुआ ना। एक सवाल का जवाब देते हुए बाबा ने स्पष्ट किया है, गांधारी धृतराष्ट्र मृत्यु कहाँ हुआ, बोला कांटू की जंगल में। कांटू मतलब वो जिंदगी भर काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को नहीं छोड़ पाए। तो इसीलिए धधकती हुई जंगल की आग में काम क्रोध की वनल में उनको भस्मीभूत होना पड़ा। इसलिए बोला कि मूढ़ा जन्मानी जन्मानी, तमोगुणी मूढ़वती तमोगुणी राक्षस बनते, अमृत वेला सुधरा तो सब कुछ सुधरा। इसलिए बाबा ने एक बात स्पष्ट की कि विजय पाना है तो सब बातों में तो एक चीज पर बहुत गौर करना है, वो क्या है ना, अमृत वेला को सुधार लो, तब तुम्हारा सब कर्म सुधर जाएगा। यदि सांसारिक विषय भोगों में आसक्ति होती है तो वो कर्मफल बनते ही जाते हैं, जो कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भव, ऐसा बोला है ना। मैं बताता हूँ दीदी। यहाँ एक हेलो। प्रश्न है। प्रश्न इस तरह से है, यहाँ ब्राह्मणों की दुनिया में सत रज और तम, इसमें से रज और तमोगुण ब्राह्मणों की दुनिया में किस तरह से दिखने में आता है, आप बताइए। 24,548। हाँ अभी तो बताया भाई ने, जो ब्राह्मण की दुनिया में जब रजोगुण बढ़ जाता है तो उनके लोभ बहुत बढ़ जाता है। तो वो लोभ बढ़ जाता है, ये क्या करते हैं, ये तो दूसरे के जो धन संपत्ति लेके मोहन मीडिया बनाकर माउंट आबू में बैठ जाते हैं और ऐश करते हैं। और जो आसक्ति आ जाता है वो भी आसक्ति से वो भी माने दूसरे को धन संपत्ति बहुत इच्छा, बहुत लेने की इच्छा करते हैं आसक्ति से। और वो ब्राह्मण की दुनिया ये रजोगुणी वाला के ये गुण बाबा ने बताया है। जैसे सन्यासी शत प्रधान थे तो जंगल में रहते, और जब तम प्रधान बन गए तो शहर में आकर घुस जाते हैं और माहौल मीडिया बनाकर बढ़ जाए। ये भी ऐसे ब्राह्मण की दुनिया होते हैं। बहन जी हम बताएंगे रजोगुण और तमोगुण ब्राह्मण की दुनिया में कैसे
देखने में आता है। शूटिंग कैसे करते हैं ब्राह्मण लोग, यहाँ पे बाबा ने बोला है कि जो कामेंद्रिय में आसक्त कराने वाला जो मुख्य इंद्रिय दुखदायी इंद्रिय हो, कामेंद्रिय, उसमें वो तो बड़ा डकायत है। इसमें आसक्त होकर के जो कर्म करते हैं वो लालसा में लाता है, तो वो रजोगुण का प्रभाव डालता है। रजोगुण जिसमें भरा हुआ होता है, वो ब्राह्मण की दुनिया में वो कर्म को ऐसे ब्राह्मण बन जाते हैं कि वो कर्म को नहीं छोड़ेंगे। उनसे कहेंगे कि तुम दूसरों को ज्ञान सुनाओ, ईश्वरीय सेवा करो, और शिव बाबा की याद में रह करके सारी सृष्टि को दृष्टि का दान दो, वाइब्रेशन का दान दो, योग बल का दान दो। ये धंधा नहीं करेंगे। ये रजोगुणी ब्राह्मण आत्मा की निशानी है। चाहे ये बेसिक ब्राह्मण की होते हैं या एडवांस वाले ब्राह्मण की, एडवांस पढ़ाई पढ़ने वाले ब्राह्मण के होते हैं, ब्राह्मण का होता है। और तमो प्रधान गुण जब देखने में आता है ब्राह्मण की दुनिया में, ये क्या कहते हैं, ये इतना दुखदायी बन जाते हैं और दूसरों को सुख देने के बजाय दुख लेते हैं और दुख भी देते रहते हैं। ये दो गुण देखने में आता है स्पष्ट रूप में ब्राह्मण की दुनिया में, रजोगुण का प्रभाव और तमोगुण का प्रभाव। 24,348 आपके लिए प्रश्न है और 4552। पहले तो 24,348 आप बताइए। यहाँ प्रश्न ये है, यहाँ श्लोक में हम तीनों गुणों को समझे हैं अभी तक। तो जैसे एक गुण दूसरे गुण को दबाता है, तो कलयुग से सतयुग परिवर्तन होने के लिए क्या करना चाहिए? हम दुनिया वाले तो अभी अति तमो प्रधान में है, लेकिन हम ज्ञान योग में बिजी रहने के कारण हम तमो प्रधान से भले प्रमोशन हो गए हैं, गफलत नहीं कर रहे हैं, कोई माने श्रीमत में थोड़ा चल रहे हैं, लेकिन रजोगुण और सतगुण थोड़ा अप डाउन अभी हमारा हो रहा है। रजोगुण में अभी पेट की धंधा को कंप्लीट नहीं छोड़ पा रहे हैं। तो विराट रूप में जो वैश्य बोलते हैं बाबा, वैश्य का शूटिंग भी हो रहा है। तो देहाभिमान जरूर है, रजोगुण होने के कारण देहाभिमान है, कर्म में आसक्ति हो रहे हैं। और थोड़ा थोड़ा जो जिस टाइम में हम आत्मिक स्थिति का प्रैक्टिस कर रहे हैं, संगठन में योग कर रहे हैं, ज्ञान में सदा मस्त रहते हैं, उसी टाइम हमारा सत्वगुण उसी टाइम में सत्वगुण रहता है। और दुनियादारी का आकर्षण में आने से हमारा रजोगुण स्थिति में हम रहते हैं। तो जब तक हम दुनियादारी को नहीं छोड़ेंगे, माने इतना विकारी दुनिया के संस्पर्श नहीं छोड़ेंगे, योग से 63 जन्म का विकर्म विनाश नहीं करेंगे, तब तक पूरा कंप्लीट सत्व प्रधान स्टेज को अचीव नहीं कर पाएंगे। तो मुख्य बात है याद, अशरीरी अभ्यास होकर याद। श्री गीता जी में बोला है कि यत यत आचरति श्रेष्ठम तत्तत एव वितर्जन। तो मतलब ये जो रोल मॉडल बताया कि जो श्रेष्ठ पुरुष आचरण करता वैसा जो उत्तम पुरुष आचरण करता है वैसा दूसरे लोग करते हैं। तो यहाँ पर वो वाली व्यवस्था कब लागू होगी? 14वें अध्याय के 6ठे श्लोक में बताएगा कि जो ज्ञान प्रकाशक है, जो रोग रहित सत्वगुण वाला, जो साकारी से निराकारी बने परमात्मा को जब अपन याद करते हैं ज्ञान की आसक्ति से, तो फिर सुखासक्ति में बढ़ते, तब सत्वगुण गुण बढ़ता है। सत्वगुण बढ़ाने का तरीका बताया है जो प्रलयकालीन महामृत्यु के समय में, तो जो माने पुरुषोत्तम को अच्छी रीति जानते हैं, पुरुषोत्तम पाठ किसका है, तो उसके संस्पर्श में रहने से उनकी संग का रंग चढ़ेगा। बाकी कलयुग अंतिम समय तो सबके अंदर माने तीनों गुण समाया हुआ है, लेकिन जो भाई बताया ये आहिस्ते आहिस्ते ये गुण कम होता जाएगा, रजो और तमोगुण, और सत्वगुण बढ़ेगा। सत्वगुण जो बढ़ेगा तो हमारा सारे इंद्रिय से, इंद्रिय नव माने द्वार से ज्ञान की प्रकाश माने ज्ञान की चिंतन मंथन होगा। सदैव अपने ज्ञान में बिजी रहेंगे, जितने हम बिजी रहेंगे उतना लाइफ हमारा इजी हो जाएगा। ईश्वरीय ज्ञान की चिंतन मंथन करना, ईश्वरीय सेवा करना, तो इसी धंधे में हम जितने बिजी रहेंगे उतना ही हमारा तमो प्रधानता और रजो प्रधानता गुण आहिस्ते 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 कम होता जाएगा और सत्व प्रधान की गुण बढ़ेगा। हेलो बहन जी,
हेलो। हाँ 4552 बताइए हाँ, आप। बहन जी प्रश्न हमको पूछा था, ये ब्राह्मण लोग मर्यादा तोड़ के फिर अपना पे बात रख देते हैं। हाँ हाँ बताइए, आप हाँ, बताइए। ये पहले हम आप बोला था कि लोभ और लालसा लोलुपता के बारे में थोड़ा एक लाइन बोल देता हूँ। ये लोभ से ये दो चीज क्रिएट होता है, लालसा और लोलुपता। जैसे बाबा ने बोला है तुम बच्चों को पुरुषार्थ करने के लिए 2 रोटी चाहिए, तो पहले पहले हम जब ज्ञान में आते हैं इसके लिए हम पुरुषार्थ करते हैं, जैसे 2 रोटी हमको कैसे मिले। तो इसके लिए हम रोज मूल्य सुनते हैं, क्लास करते हैं, सेवा करते हैं। उसमें बाबा ने 24 घंटा में 8 8 घंटा 16 घंटा दे देते थे। बाद में धीरे धीरे जब ज्ञान 2 4 साल हम पढ़ाई ये करा, फिर बाद में बाहर के संस्पर्श में आ गए, इसमें हमारा वो बाहर की दुनिया को देखने लग गए। तो इससे हमारा लालसा बढ़ गया, वो 2 रोटी के बदले वो ज्यादा खाने पीने भी लग गए, और सेवा भाव भी कम हो गया, पढ़ाई में भी ध्यान हो गया। और लोलुपता जो है ये जो है ये है दूसरे के धन संपत्ति पर नजर डालना। हाँ, जीवा का लालसा जैसे बढ़ गया। हाँ, तो अपना धन संपत्ति भी तो कमाते हैं, फिर देखते हैं कि किसका पास और ज्यादा धन संपत्ति है, हम उसको कैसे अपने पास लाए। जैसे वो तो द्वापर से होता है, जैसे बाहर से वो जो आए खूनी ये मुसलमान, जैसे बाबा बोला है, उसने आकर भारत पर अपना लोलुपता नजर रखे है वो लूटने के लिए। जैसे सोमनाथ के मंदिर को 17 बार लूटा है। ऐसे फिर आते हैं, आप जो पूछा है कि कैसे हमारा सद्गुण बढ़ेगा, तो अभी तो ये संगम युग में तो हमको मालूम पड़ गया, ये सबको 4 शूटिंग काल में सबको 4 अवस्था में पसार होना पड़ता है। सभी एक ही अवस्था में नहीं रह पाते। कभी सतोगुण आता है, कभी तमोगुण, कभी रजोगुण, ये प्रभाव में सबको लगा रहता है। लेकिन ज्यादा समय हम अगर हम यही ज्ञान में रहेंगे, और ये जो ये बाहर की दुनिया की कमाई के लिए, शरीर के कमाई के लिए नहीं पीछे पड़ेंगे, और ये सेवा हमेशा यज्ञ सभा में हमेशा कुछ न कुछ रोज कुछ न कुछ यज्ञ सभा करेंगे, तभी हमारा स्वतः प्रधान अवस्था बढ़ा रहेगा। और हम आप ब्राह्मण आपस में लेन देन करेंगे, क्योंकि हम ज्ञानी बच्चे हो गए, हम हमारा लेन देन ज्ञानियों के साथ जास्ती होना चाहिए। लेकिन हम बाहर की दुनिया में जब जास्ती लेन देन करते हैं तो उनका प्रभाव में आ जाते हैं, तो वो रजोगुण तमोगुण हमारा ऊपर प्रभाव पड़ जाता है। बहन जी हम हाँ, बताएंगे हेलो। यहाँ पे 14 के 11 में बोला है कि सत्वगुण वृद्धि का लक्षण क्या है, कैसे पता चलेगा जो ये तीनों गुण है अब किस प्रकार किस रूप में वृद्धि हो रहा है। सत्वगुण वृद्धि होने के लिए जो 11 में बताया है, सर्वद्वारेषु देह अस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानम यदा तदा विद्यात् विवृद्धम सत्वम इत्युतो। यहाँ पे बताया गया कि जब इसी देह के सभी इंद्रियों द्वारों में अर्थात हर एक इंद्रियों से काम करते हुए ज्ञान प्रकाश उत्पन्न होता है, तब अवश्य ही सतोगुण विशेष बढ़ा है, ऐसा निश्चित है। यह बात इस पुरुषोत्तम संगम युग में शूटिंग पीरियड में जो ब्रह्मा के वश्चो ब्राह्मण सतयुग की नई दुनिया में जाने के अर्थ सतोगुण विशेष पुरुषार्थ द्वारा ऐसा देखने में इनके लिए बोला है, इन ब्राह्मणों के लिए बोला है। तो ये एक सत्वगुण बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, ये चेकिंग के लिए ये श्लोकों में बताया गया है। ठीक है। और दूसरा पॉइंट बाबा कहते हैं कि एक बाप दूसरा न कोई, एक सिवा दूसरा न कोई। ये अप डाउन होने के कारण शूटिंग समय में कि ये ब्राह्मण की दुनिया में सभी धर्म के आत्माएं घुसे हुए हैं, तो सभी का संस्कार अलग अलग होता है। जो विदेशी विधर्मी धर्म के दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने वाले आत्माएं भी होते हैं, और सूर्यवंशी धर्म के आत्माएं भी होते हैं। लेकिन इनके और इनके प्रभाव में जब आ जाते हैं, इनके बातें को मान लेते हैं, तो उस समय हमारे ऊपर कट चढ़ जाता है। बाप का सारी जो ज्ञान गुण हमसे थोड़ा कम हो जाता है, और साथ साथ बाहर दुनिया वालों के साथ जब भी हम संकर में जाते हैं, उनका भी संकर लगने के कारण ये रजो और तम का शूटिंग हो जाता है।
हेलो। ये हाँ जी। ब्राह्मण जो है वो ब्रह्मावत्स बोलते हैं ना, तो ब्रह्मा के मुख से जो वाणी सुनते हैं उस वाणी के अनुसार जो ज्ञान ज्ञान आत्मा और परमात्मा को जानने से और उन आत्मा को दूसरों को भी बताना है, भगवान इस सृष्टि पर आया है, ऐसे उनको भी समझाने से भगवान के पाठ को हम सपोर्ट करते हैं। दूसरों को भगवान के प्रभाव समझाने से, उनके ज्ञान को बढ़ाने से आत्मा का ज्ञान जो है वो एक दूसरे से करने से मनसा वाचा कर्मणा हमारा प्रवृत्ति भगवान का प्रत्यक्ष करने के, क्योंकि हम भगवान की बच्चा है, तो आत्मा का ज्ञान में सबको प्रभावित करने से हम खुद प्रभावित उसी में होने से एक भगवान से ही प्रभावित करने से ये जो ब्रह्मावत्स ब्राह्मण जो है उनका कर्म, तो वो अपने ब्राह्मणत्व का जो सत धर्म है, एक ही धर्म था, तो सनातन धर्म, उसके प्रति भगवान को प्रत्यक्ष करना है, ये ब्राह्मणत्व का कर्म है। वही अर्जुन को बताया है भगवान गीता में, जैसे तुम निमित्त मात्र बन जाओ, तो वो निमित्त बनने से क्या होते हैं, तुम आत्मा जो है वो प्रभावित होते हैं। जितने तुम मेरे ज्ञान दूसरों को दे खुद धारण करते हैं और दूसरों को धारणा करवाते हैं, तो धारणा करना और करवाना, और ब्राह्मण जो है वो भगवान का प्रतिनिधि बनकर वो भगवान को सब जगह उनकी प्रभाव दिखाना, ये ब्राह्मणत्व कर्म है। ऐसे करने से ही हम ये नरक से स्वर्ग बना सकते हैं, सुख शांति में आ सकते हैं। ये प्रभावित बता ये सत्वगुण का प्रभाव करने के लिए भगवान अर्जुन को प्रेरित करते हैं। लास्ट में एक ही लाइन है, हाँ नरक जी। दुनिया में मरेंगे तो नरक में जन्म लेंगे, स्वर्ग दुनिया में, मैंने जो बताया नरक और स्वर्ग, ये यही शूटिंग पीरियड की वाइब्रेशन की बात है। जैसे जैसे अपने के आत्मा के अंदर वाइब्रेशन बनेगी, उसी दुनिया में जो शरीर छोड़ेगा उसी दुनिया में जन्म लेगा। मतलब अभी तो कलयुग दुनिया है, लेकिन इस कलयुग दुनिया में रहते हुए ने बोला तीर पर हथेली लेके आया हूँ, तो हथेली में जो बहिष्ठ लेके आया है, तो मतलब क्या, बुद्धि रूपी हथेली में बहिष्ठ माने स्वर्ग लेके आया है। तो जो जैसे अपना शूटिंग करेगा, वाइब्रेशन बनाएगा, उसी हिसाब से उसका गति होगा। इसलिए बोला अंत मते सुगते, अंतिम समय में जिसका मति सात्विक बनेगी वो सात्विक दुनिया में जाएगा, जिसका मति इस नरक दुनिया में रहेगा नरक दुनिया में लेगा। ये बात है। बहन जी 15 नंबर श्लोक का अर्थ बताऊंगा। बताइए। हाँ, ये श्लोक है, रजसी प्रलयं गत्वा कर्म संगीषु जायते तथा प्रलीनः तमसि मूढ़जनिषु जायते। श्लोक में बताया गया है कि रजोगुण और तमोगुण वृद्धि अथवा आसक्ति द्वारा किस किस कुल में आत्माएं जन्म पाते हैं या उत्पन्न होते हैं। तो यह रजोगुणी स्थिति में प्रलयकालीन महामृत्यु को तो जरूर पाते हैं, और भ्रष्ट कर्मेंद्रियों की हिंसा से भरपूर द्वापर युगी द्वैत कर्मों में आसक्ति वाले लोग कर्मों को प्राधान्य देने कारण शूटिंग के अनुसार द्वापर युगी मनुष्य में उत्पन्न होते हैं। उसी प्रकार तमोगुणी स्वभाव वाले लोग प्रलयकालीन महामृत्यु को तो पाते हैं, और कल्प कल्प की शूटिंग के अनुसार कलियुगी मूढ़मती व्यभिचारी राक्षसों में पैदा होते हैं। यही अर्थ है। अभी आगे के लिए ये प्रश्न रेडी करके रखिए, अभी सभी का ही म्यूट कर रहे फोन। प्रश्न ये रेडी करके रखना है कि मुरली के पॉइंट्स कुछ कुछ हमने अभी समझे थे, सतोगुण की निशानियां ब्राह्मणों की दुनिया में क्या दिखने में आएगी, रजोगुण की या तमोगुण की। तो जो पॉइंट्स यहाँ श्लोक चलते समय चले हैं, उसके अलावा मुरलियों में बाबा ने तमोगुण की निशानियां और क्या क्या दिखने में आएगी, काफी सारी मुरलियों में बाबा ब्राह्मणों की निशानियां बताते हैं कि तमोगुण स्थिति होने के बाद क्या क्या दिखने में आएगा। पॉइंट में तो अमृत वेले की बात चली है, अमृत वेले अलबेलापन आता है, निद्रा, आलस्य, लापरवाही, इसके भी अलग अलग उदाहरण बहुत सारी मुरलियों में आते हैं। तो इससे जितना मुरली आप सुनते जा रहे हैं रेंज से, तो उसमें से ध्यान से सुन करके ऐसी बातों को इकट्ठा कीजिए जहां जहां भी बाबा ब्राह्मणों के तमो प्रधानता
या रजो प्रधानता की निशानियां बताते होंगे। चाहे दुनिया के हिसाब से भी अगर बताई हुई है, तो जो पॉइंट श्लोक में नहीं चले हैं लेकिन मुरलियों में वो पॉइंट्स आ रहे हैं, ऐसी बातों को नोट कीजिए और इसी आधार से सोच के रखिए कि सतोगुण बढ़ाने के लिए, क्योंकि अभी जैसे बाबा ने मुरलियों में बता के रखा हुआ है महाशिवरात्रि का समय आएगा, तो महाशिवरात्रि माना ही अति का तमो प्रधान पीरियड ब्राह्मणों की दुनिया में भी होता है। तो ऐसे तमो प्रधानता से हम एक होता है कि पूरा ही दलदल में फंस जाते हैं कि नास्तिकों जैसी कैटेगरी में उतर आते हैं, और एक है कि तमो प्रधानता में सात्विक तमो प्रधानता के स्टेज में कोई रहे। तो ये देखना है कि मुरलियों में अति की तमो प्रधानता की निशानियां क्या क्या बताई है, ऐसे तमोगुण क्या क्या दिखने में आएगा पुरुषार्थी जीवन में, तो उसे इकट्ठा करके रखिए, फिर अगले टेस्ट में उन बातों को बताइए। अभी वैसे 10-15 मिनट का ही समय बाकी है, इसलिए अगला ग्रुप अनम्यूट न करके जिन्होंने टॉपिक रेडी किया हुआ है, जैसे 15 अगस्त का टॉपिक बताया था या और कोई भी टॉपिक रेडी है, एक देह भान वालों में ज्ञान नहीं ठहरता, लीकेज हो जाता है बुद्धि से, इस संबंधित जिन्होंने भी टॉपिक रेडी किया है या 15 अगस्त का या कोई भी टॉपिक, तो हाथ उठाइए। ओम शांति। हाँ जी। हाँ दीदी, वो जो टॉपिक दिए थे ना शेरनी का दूध वाला, वो थोड़ा सा बताऊंगी मैं। हाँ। उसके अकॉर्डिंग श्लोक भी थोड़े से ढूंढने हैं और पॉइंट्स, बाबा के मोटे पॉइंट्स भी निकाले थोड़े। तो श्लोक दीदी आप थोड़ा देखिएगा, क्योंकि टैली करके कि ठीक बैठ रहे हैं नहीं, बाकी पॉइंट्स तो बाबा के सुनाते हैं। आज वीसीडी नंबर 135 में बाबा ने बताया, स्वयं का मालिक बनना है तो पवित्रता को धारण करेंगे तभी ज्ञान बुद्धि में ठहरेगा। सोने के बर्तन में शेरनी का दूध ठहरता है, जो पतित बनता है पतित बुद्धि में ज्ञान ठहर ही नहीं सकता। पवित्र तो जरूर बनना पड़े, इसलिए पतित मत बनो। तो शेरनी का दूध का वास्तव में अर्थ क्या है कि शेरनी के दूध की को तुलना की गई है ज्ञान से। तो जो ज्ञान है शिव बाबा का, वो कैसा ज्ञान है? पवित्र ज्ञान है, जिसके लिए बाबा ने, जिसके लिए गीता में बोला, नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम एहि विद्यते। इस दुनिया में ज्ञान के समान पवित्र कुछ भी नहीं है। तो कौन सा ज्ञान? जो अविनाशी ज्ञान भगवान आकर संगम युग में देते हैं, उस ज्ञान की बात है। तो उसको किससे टैली के? शेरनी के दूध से। पहली बात तो शेरनी का दूध दुनिया में कहीं मिलता नहीं, और मिल जाए तो उसके लिए सोने का पात्र चाहिए। तो जो बुद्धि रूपी जो बर्तन है, उसकी तुलना की गई है सोने से। सोना मतलब सच्चाई, सत्य। तो सोने का मतलब अभी बुद्धि में ठहरेगा, मतलब पवित्र। सोने को पवित्र भी कहा जाता है, प्योर भी माना जाता है, प्योर मैटर है। और अगर देवभान रूपी मिट्टी है तो माना वो फाड़ के निकल जाएगा। तो वही बात है, मैंने बुद्धि कैसी ऊंची सोने नेटवर्क का प्रॉब्लम हो रहा है आपके फोन फिर में। वीसीडी नंबर 263 में बाबा ने बोला, दही वाईफाई बंद हो गया, मैं थोड़ा बाहर आती हूँ। हाँ जी। हाँ, दही अभिमानी बनने में बच्चों को मेहनत लगती है। बच्चे देवभान में रहकर सुनते हैं तो धारणा नहीं हो पाती। देवभान माना मिट्टी का पात्र, शेरनी का दूध तो सोने के बर्तन में टिकता है। ये जो सारा ज्ञान है, इसका क्लैरिफिकेशन अभी मिल रहा है टीचर के रूप में, लेकिन ओरिजिनल रूप में कहाँ से आया? शेरनी के मुंह से आया। ब्रह्मा बाबा का रूप क्या हुआ? शेरनी का रूप हुआ। झंडे में तीन शेर दिखाते हैं, पोर्ट ऑफ आर्म्स में भी 3 शेर दिखाते हैं। संगम युग की यादगार है वास्तव में, वे तीनों ही टाइम टू टाइम प्रत्यक्ष होते हैं। आवाज बंद हो गया है आपका, आवाज नहीं आ रहा है। आवाज नहीं आ रहा है, या तो दोबारा ज्वाइन हो जाइए आप माता जी।
ओम शांति दीदी। हाँ जी, हाँ दीदी, मेरा मोक्ष का टॉपिक मैंने तैयार किया है, लेकिन अभी सुना नहीं पाऊंगी थोड़ा सा। अगर फिर कभी टाइम मिलेगा दोबारा तो करिएगा। अच्छा, नहीं हाँ हाँ ठीक है माता जी, ठीक। जी। आगे बताइए माता जी। बताइए ओम शांति। 9432। हाँ जी, हाँ दीदी मैंने उसके लिए फोन वो करा था कि जो बाबा के नाम लिखे हैं थोड़े से उनको बताऊं दीदी, सही बताइए है कि गलत? बताइए बताइए। दीदी पहला है महाराणा प्रताप, कालिदास, ध्रुव, एकलव्य। जी जी गलत हो हम बता दीजिए। जनक। माता जी आप जो भी बता रहे हैं VCD नंबर बताइए। गलत सही की तो बात ही नहीं, क्योंकि वेरीफाई मैं कैसे करूँ इन बातों को ना। मुरली में VCD नंबर सहित अगर आपने लिखा, ये प्रश्न आपको अगर याद होगा, एक वार्तालाप में भी कोई भाई ने इसी तरह बाबा से पूछा था, तो बाबा ने बोला प्रमाण बताइए कि किस तरह से आप इन बातों को प्रमाणित करेंगे। बेंगलोर दीदी के एक मुरली VCD में ही किसी ने इस तरह से बताया था, तो बाबा ने बोला प्रमाण बताइए। तो आप जो भी बता रहे हैं आप VCD नंबर सहित बताइए, किस VCD में कौन सा वाक्य आया है, क्योंकि इससे वेरीफाई हम भी तो नहीं कर सकते ना, ज्ञान तो शिव बाबा का है। आप बाकी हाँ नाम दीदी बता दीजिए, हम सुन सकते हैं आप जो बता रहे हैं। बाकी आप इसके लिए VCD नंबर इकट्ठा कीजिएगा अगले क्लास तक, ठीक है? बताइए। हाँ दीदी महाराणा प्रताप, कालिदास, ध्रुव, एकलव्य, जनक, हरिचंद, राजा हरिचंद्र, वेद व्यास और तुम्हारे कश्यप ऋषि, सुदामा, जगन्नाथ, तुलसीदास, अगस्त ऋषि, बिरला, कुबेर। कुबेर कुबेर तो दीदी हाँ कुबेर हुए। और शिवाजी, शिवाजी, प्रहलाद, बाबर, जयप्रकाश नारायण, भागीरथ, विश्वामित्र, राजा भरतरी, रूप बसंत और सनत कुमार और सागर और राम, चाणक्य और भारत, अत्रिय ऋषि, तिरुपति बालाजी और गंगाधर राव। यही नाम है दीदी। अब मैंने BCD तो लिखी ना, इनके वैसे नाम ठीक है, तो बाकी वही जो बताया वो ठीक ही बताया। एक जयप्रकाश नारायण जो है, ये बाबा बेहद हाँ। में टैली करके बताते हैं, तो लौकिक दुनिया भी कोई नेता है, लेकिन बाबा ने मुरलियों में उसे बेहद में टैली करके बताया है वैसे तो। अच्छा ठीक है, ठीक है, लेकिन VCD नंबर आप कलेक्ट कीजिए किस आधार से बताया हुआ है, इस हिसाब से, ठीक है? दीदी एक और पूछना है दीदी। हाँ। बाबा का जो वो लिखा था, हम्म। राष्ट्र सेवक वाली आत्मा का शरीर छोड़ा था 1942 में, और वीरेंद्र वीरेंद्र देश बाबा ने जन्म लिया था अहमदगंज 1942 में 2 फरवरी को। ये सही है क्या दीदी? जन्म तारीख का तो मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है माता जी, वो तो कोर्स में साल बताया जाता है, बाकी जन्म तारीख एक्यूरेट नहीं बता सकते हम भी। वो तो बाबा ने किसी को इस तरह बोला था कि प्रमाण निकाल के बताओ करके, तो वो बता नहीं सकते, कागजों में कुछ और ओरिजिनल कुछ और हो भी सकता है। ठीक है माता जी, ठीक है दीदी। हाँ ठीक है दीदी। ओम शांति। आगे बताइए माता जी। हाँ दीदी, वो नेटवर्क कनेक्शन कट हो गया हाँ था। जी बताइए। तो फिर बाबा ने बताया कि बुद्धि से ज्ञान के पॉइंट्स उड़ जाने का कारण क्या है। तो VCD नंबर 260 में बाबा ने बोला बुद्धि में से पॉइंट्स खिसक जाते हैं, तैरते क्यों नहीं रहते हैं, खिसक जाते हैं। क्यों? क्योंकि आसुरी दुनिया वालों का संग का रंग का भी असर पड़ता है। अन्न दोष और संग दोष दोनों ऐसे हैं जिनका लेप शेप लग जाता है और पॉइंट्स बुद्धि से खिसक जाती है, और एंड मौके पर याद ही नहीं आता, धारणा भी नहीं हो पाती, क्योंकि शेरनी का दूध तो सोने के बर्तन में ठहरता है। अगर थोड़ा भी मिट्टी का पात्र है तो जहां जहां से मिट्टी है वहां वहां से वो देह भान की मिट्टी होने के कारण वो पात्र वो लीकेज हो जाता है। फिर बताया शेरनी
कि याद ठहरती क्यों नहीं, मैंने लीकेज हो जाता है। तो लीकेज के लिए भी पॉइंट्स बताती हूँ दीदी। लीकेज होने का कारण क्या है, तो बताया बाबा ने, दिल में लीकेज रिसाव तो नहीं है, दिल का स्नेह तो बाप से है। आवाज आ रही है ना दीदी? हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी। तो कई बच्चे बहुत भोले होते हैं, जहाँ लीकेज होता है तो क्या होता है, अगर एक बाप की सेवा और किसी के संकल्प मात्र में भी स्नेह है, चाहे व्यक्ति से, चाहे वैभव से, चाहे व्यक्ति के, चाहे शरीर से स्नेह हो, चाहे उनकी विशेषताओं से हो, हद की प्राप्ति से हो, आधार से हो, विशेषता देने वाला कौन, प्राप्ति कराने वाला कौन, वाणी मात्र व कर्म में भी लीकेज, इसको भी लीकेज कहा जाएगा। कई बच्चे बहुत भोलेपन में कह देते हैं बाबा लगाव नहीं है लेकिन अच्छा लगता है, चाहते तो नहीं है लेकिन याद आ जाती है। तो लगाव की निशानी है संकल्प, बोल और कर्म में झुकाव। इसीलिए लीकेज होने के कारण शक्ति नहीं बढ़ती है, और शक्तिशाली न होने के कारण बाप को याद करने में बहुत मेहनत लगती है, और मेहनत होने के कारण संतुष्टता नहीं रह पाती है। जहाँ संतुष्टता नहीं, वहाँ अभी अभी याद की अनुभूति से मस्ती में मस्त नहीं रह पाते हैं, क्योंकि लीकेज होने के कारण शक्ति थोड़ा टाइम भरती है, सदा नहीं रहती है ना। बाबा को याद करने बैठेंगे शक्ति भरेंगे, लेकिन लीकेज है देह भान का थोड़ा भी अंश है, तो वो लीकेज के कारण शक्ति सदा नहीं रहती है। इसीलिए सहज निरंतर योगी बन नहीं सकते। तो चेक करो, कोई व्यक्ति वैभव में लगाव तो नहीं है, अर्थात लीकेज तो नहीं है। ये लीकेज लवलीन स्थिति का अनुभव नहीं कराएगी। वैभव का प्रयोग भले करो, लेकिन योगी बन प्रयोग करो। ऐसा ना हो जिसको आप आराम के साधन समझते हो, वे मन की स्थिति को बेआराम कर दें। क्योंकि कई बच्चे वैभवों के वश में होते भी मन के लगाव को जान नहीं पाते। रॉयल भाषा में कह देते हैं, यही कहते हैं, हठ योगी नहीं है, सहज योगी है। सहज योगी बनना तो अच्छा, लेकिन योगी हो, बाबा ने पूछा, तो बाप की याद को हलचल में लावे, अर्थात अपनी तरफ आकर्षित करें, झुकाव करें। फिर बोला स्नेह के, अगला ये दीदी एक ही व्यक्तवाणी है पूरी, स्नेह के बीच में कोई लीकेज तो नहीं है। अगर कोई भी आत्मा की तरफ प्रभावित है तो जरूर लीकेज है। ज्ञानी तो आत्मा बाप को प्रिय है, लेकिन ज्ञान के साथ साथ सच्ची दिल, अविनाशी बाप का स्नेह आवश्यक है। अगर ज्ञान के साथ सच्ची दिल, साफ दिल का स्नेह थोड़ा भी कम है, तो कहाँ ना कहाँ मेहनत करनी पड़ती है, पुरुषार्थ में फिर युद्ध करनी पड़ती है। इसीलिए निरंतर याद, निरंतर लव में लीन होने वाली आत्मा सदा ही पहाड़ को भी राही बनाने वाली होती है, क्योंकि स्नेह में प्राप्तियां संतुष्ट अनुभव होती है, और जहाँ मोहब्बत है वहाँ मेहनत कम, और अगर मोहब्बत है तो स्नेह कम, तो मेहनत लगती है। लेकिन सिर्फ चेक करना कोई स्नेह में लीकेज तो नहीं है। अपने देह भान व दूसरे की कोई भी विशेषता के प्रभाव की लीकेज खत्म, अनुभवी मूर्ति बनो। फिर इसी के नेक्स्ट है दीदी, कहाँ ना कहाँ प्यार में कुछ लीकेज है। दो बातों की लीकेज बताई बाबा ने इसमें, जो मेहनत कराती। एक पुराने संसार की आकर्षण, संसार में संबंध पदार्थ सब आ जाता है, और दूसरा पुराने संस्कार का आकर्षण। एक बताया संसार का आकर्षण, और एक बताया पुराने संस्कार का आकर्षण। ये पुराना संसार और पुराने संस्कार अपनी तरफ आकर्षण कर देते हैं, तो परमात्म प्यार में परसेंटेज हो जाती है। चेक करो इन दोनों में लीकेज से मुक्त बने हो। याद करो, आप आत्मा तो अनादि संस्कार वाली है। लाइन क्लियर है या लीकेज है? किसका लिंक होता है लेकिन लीकेज हो जाती है? तो डायरेक्ट लाइन कितनी पावरफुल है, डायरेक्ट कनेक्शन है या इनडायरेक्ट है? सभी को डायरेक्ट लाइन मिल गई तो एक बादल क्या करे, सारे बादल आ जाएंगे, अंधकार कर सकते हैं। स्मृति का स्विच ऑन करो। तो यहाँ आत्मिक स्थिति का जो सार मैंने समझ में आया दीदी, जितना जितना आत्मिक स्थिति में टिकेंगे, उतना उतना जो है हमारी बुद्धि, एक माना शेरनी का दूध सोने के बर्तन में टिकेगा, माना हमारा जो बुद्धि रूपी पात्र है वो क्लियर रहेगा, पवित्र रहेगा। माना स्थूल रूप से तो पवित्रता की बात है ही, वो तो बेसिक ब्राह्मणों में बच्चा बुद्धि, जब तथाकथित ब्राह्मणों में ऐसे बोलते हैं। लेकिन यहाँ बुद्धि रूपी जो पात्र है वो भी कैसा चाहिए, पवित्र चाहिए। मनसा में किसी भी प्रकार का, किसी भी आत्मा के प्रति, किसी भी पदार्थ के प्रति थोड़ा भी लगाव झुकाव है, आकर्षण है, तो फिर लीकेज जरूर होगी। मेजोरिटी बच्चों की लीकेज है, शक्तियां लीकेज होने का कारण कम हो जाती है। और लीकेज विशेष दो बातों की बताई, संकल्प और समय वेस्ट हो जाता है। जो ये बताया ना कि संकल्प और समय वेस्ट हो जाता है, इसके लिए मुझे श्लोक नहीं मिला, बाकी मैं आपको भी बताती हूँ। संकल्प और समय जब वेस्ट हो जाता है, खराब नहीं होता, लेकिन व्यर्थ समय पर बुरा कार्य नहीं करते, लेकिन जमा भी नहीं करते हैं, तो टाइम क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। मतलब सफल भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन जमा भी नहीं हो रहा। सिर्फ देखते हैं, आज बुरा कुछ नहीं हुआ, लेकिन अच्छा क्या जमा किया, गवाया नहीं लेकिन कमाया क्या, दुख नहीं दिया लेकिन सुख कितनों को दिया।
अशांत किसको नहीं किया, लेकिन शांति का वाइब्रेशन कितना फैलाया। शांति दूत बन के शांति कितनों को दी, वायुमंडल द्वारा, मुख द्वारा, वायु में वाइब्रेशन के द्वारा। क्योंकि जानते हो ये थोड़ा सा समय पुरुषोत्तम कल्याणकारी जमा करने का समय, अब नहीं तो कब नहीं। ये घड़ी ये हर घड़ी याद रहे तो लीकेज से बच जावेंगे। अपने आप को चेक करो। तो ये सारे पॉइंट थे दीदी, और वो पॉइंट थे हमारे, कौन सी बातों में लीकेज लवलीन स्थिति का अनुभव नहीं कराती। ये मैंने पॉइंट में से लिए, जो हमारा डे पॉइंट आता है डेली का 14/6/24 का पॉइंट है, कौन सी बातें, कौन सी लीकेज लवलीन स्थिति का अनुभव नहीं कराती। ये खंड पॉइंट दोनों लिए मैंने वो वेबसाइट से निकाल के। तो अब मैं इसके दीदी श्लोक बताती हूँ। कुछ तो पॉइंट्स इकट्ठा किए थे कि ये जो सारी चीजें होती है हमारे साथ, आत्मिक स्थिति का एक तो कमी होने के कारण होती है, और संग का रंग जो बताया बाबा ने, याद क्यों नहीं ठहरती। तो 6 का 33 नंबर श्लोक लिया दीदी मैंने, याद ठहरती क्यों नहीं है। तो 6 का 33 नंबर श्लोक में बताया बाबा ने कि जैसे है मीठे काम विकार के हंता शिव बाबा, आपने सामंत द्वारा जो योग, मतलब ये जो योग कहा है, उसके लिए मेरा कपि मन की चंचलता, अपनी आसक्तियों के कारण कोई स्थिर आधार मुझे दिखाई नहीं देता, क्योंकि जन्म जन्म की चंचल दृष्टि आत्म दृष्टि में विघ्न है। तो याद सदाकाल नहीं ठहरती। एक ही याद में विघ्न क्यों पड़ता है, क्योंकि सदाकाल देह भान में, माना 63 जन्मों से जो हमें देह भान में रहने की आदत पड़ी है, तो वो आत्मिक दृष्टि में टिकने नहीं देती है। तो श्लोक बोला ना, यो अयम योगस्त्वा प्रोक्तम साम्यन मधुसूदन एतस्याम न पश्यामि चंचलत्वात् स्थितिम स्थिरा। आपको रुकना होगा। अच्छा, अगले मैं क्लास शाम में को कंटिन्यू कर कीजिए। सकती हूँ। हाँ शाम को ठीक है, कंटिन्यू शाम कर को सकती। जुड़ हाँ जाइएगा फिर। ठीक है जी ठीक, दीदी। हाँ जी, ओम शांति। ठीक, ओम शांति। अभी जिन्होंने भी हाथ उठाया था, अगले क्लास में बताइएगा टॉपिक। आज के लिए गीता क्लास यहाँ ही पूरा करते हैं।